Hello, welcome to Technology. Myself Ajit Kumar. Today we'll see your fourth chapter, right, of CS paper वन, राइट. फुल लेक्चर हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में देखेंगे, राइट. आई वुड से इट कुड बी अ रिविजन पार्ट, राइट. वंस अगेन वी विल सी दिस. ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट. बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, राइट. जो भी मैं अभी रिवीजन लेक्चर्स लेने वाला हूँ सीएस के, वो आपको सब मिलता रहे, ठीक है. एंड बेसिकली लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को, अच्छे लगे तो, ठीक है, समझा तो. सो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, राइट. HTML मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म एक ध्यान में रखना है आपको, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को. HTML is simply what? It's hypertext markup language, right? It's what? It's hypertext markup language, right? Then we have markup tags over here. Tags मतलब ये वाले जो tags है ना, जैसे HTML, right? HTML ये क्या है, एक tag है, right? So these are all markup tags जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं पर्टिकुलर वेब पेज पे कैसे हम कंटेंट को डिस्प्ले करें, ठीक है. दैट इज द थिंग. और इसको सेव किससे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था HTML एंड HTML, ये दो फाइल एक्सटेंशन. ये MCQ में पूछने वाला क्वेश्चन है, जरा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है. देन कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, एक तो आप जैसे कि मैं बताते रहता हूँ, एक नोटपैड लीजिए या फिर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर करके एक होता है, ठीक है. सबलाइम टेक्स्ट एडिटर करके एक सॉफ्टवेयर होता है, यू कैन रेफर दैट एज वेल. या फिर और भी बहुत सारे कोड इग्नाइटर वगैरह बहुत कुछ, मतलब सॉरी कोड, आपको इसमें एडिटर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है. तो वो सब है. देन HTML किसने इन्वेंट किया, राइट. इट इज इन्वेंटेड बाय हुम. इट्स टिम बर्नर्स ली, ठीक है. ये सर ने इन्वेंट किया था, ठीक है. ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर्स में. सो HTML किसने इन्वेंट किया, क्यों इन्वेंट किया गया, और उसका फुल फॉर्म, और कौन से फाइल नेम से सेव होता है और कहाँ पे लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, ठीक है. सो अभी HTML ही क्यों, राइट. HTML क्यों मतलब क्या, बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर आपका वेब पेजेस है, राइट. तो उसको जाहिर सी बात है, पर्टिकुलर वेब पेज है, ठीक है, उसको अगर जाहिर सी बात है कुछ डिस्प्ले कराना है या फिर कोई इंफॉर्मेशन अगर रिप्रेजेंट कराना है उसके डोमेन के बारे में, मतलब पर्टिकुलर बिजनेस डोमेन के बारे में, तो वो एक वेबसाइट के थ्रू HTML टैग्स वगैरह यूज करके वो उसको डिस्प्ले करा सकता है, जो कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, राइट. दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट बेसिकली वेब ब्राउजर्स टेक एंड फॉर्मेटेड, राइट. फॉर्मेट कर देता है ऐसे, और उसका लेआउट वो तैयार करता है. देखो इट इज गिवन ओवर हियर एज वेल. इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द वेब ब्राउजर फॉर फॉर्मेटिंग एंड लेआउट ऑफ वेब पेजेस, राइट. सो ये होता है बेसिकली. एंड वी हैव HTML डॉक्यूमेंट्स एज व्हाट, HTML एलिमेंट्स होते हैं, राइट. एंड दे आर व्हाट, कलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्टाइल्स वगैरह यूज करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड वेब एज ए डॉक्यूमेंट बिहेव करता है, जो कि W3C कंसोर्टियम से जो आपको वेल डिफाइंड है, मतलब स्टैंडर्ड्स होती हैं पर्टिकुलर ब्राउजर्स जो फेच करती है टैग्स के हिसाब से, जो डिस्प्ले करता है वेब पेज, तो वो फॉलो होता है उसमें, ठीक है. तो ये बेसिकली HTML व्हाई इट इज, एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, राइट. ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही. मैंने कल भी लेक्चर में बताया था आपको इंपॉर्टेंस के सेशन में, इफ आपने अगर ध्यान दिया होगा तो, राइट. HTML क्यों वी आर यूजिंग इट, इट्स अ वेरी इजी एक्चुअली टू यूज, पढ़ने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड फ्लेक्सिबल भी है, राइट. एज अ सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपको, मतलब किसी एक सॉफ्टवेयर से आपने नोटपैड से या किसी से भी लिख के, यू कैन, आई वुड से, write the particular code and display those particular formatted output into a HTML web document, right. And we have formatting facilities, powerful formatting facilities होता है, और document जो होता है डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, कहीं पे भी कुछ कैसे भी रन कर सकते हो आप, ठीक है, कौन से भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो, राइट. देन यू हैव HTML डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली उसमें हाइपर लिंकिंग होता है, उसमें नेविगेशन पॉसिबल है, मतलब एक पर्टिकुलर वेब पेज से दूसरे वेब पेज को जाना है, तो यू कैन गो 1 to 2, मतलब एक पर्टिकुलर अबाउट अस है, अबाउट अस से कॉन्टैक्ट अस में जाना है, या फिर एक पर्टिकुलर कंटेंट है उसके अंदर कुछ एक पर्टिकुलर हाइपर लिंक दिया है और दूसरे पेज में जाना है, तो यू विल यूज हाइपर लिंकिंग ओवर हियर, राइट.
So this all are there, वही सब है basically independent, you can work on it and it's a very easy, right? But what the disadvantages are there, right? तो disadvantages basically क्या है, अगर बेसिकली इट्स व्हाट, ये कुछ प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस के कुछ फीचर्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, बराबर ना, तो वो सब वैसे टाइप के वो कुछ फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता है, जिससे कि आप मतलब डायनामिक कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे, राइट? डायनामिक कंटेंट, स्टैटिक कंटेंट ही, जैसे कि पर्टिकुलर बेसिकली कैसा है, एक पर्टिकुलर जो भी लिख दिया आपने मार्कअप टैग्स में, वही सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से। सो नाउ, और कॉम्प्लेक्स HTML कोड जो होता है, दैट इज हार्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द कोड, कोड कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक इंपॉर्टेंट है, राइट? कोड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज्यादा अगर अंदर, जैसे नेस्टेड लिस्ट हो गया, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट में कैसा होता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर एक लिस्टिंग का एक UL या OL या LI अगर मिस हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, तो वो कोड कॉम्प्लेक्सिटी आई वुड से, ठीक है। और इसमें कैसा है, एरर के साथ भी आप लोग लिख सकते हो, तो पता कैसे चलेगा, आप सीखोगे क्या फिर, नहीं क्या? इट्स इजी टू राइट बैड HTML कंटेनिंग एरर्स, ठीक है, ऐसे HTML किधर छूट जा रहा है आपका, HTML आपने क्लोज ही नहीं किया फिर भी आपका रन हो रहा है, ठीक है, तो इससे सीखोगे कैसे आप फिर, बराबर ना, कि भाई HTML का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो दैट्स ऑल्सो वी कैन टेक, देन इजी टू मेक मिस्टेक्स ऑल्सो, ये जो होता है, और ये स्लैश कैरेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, लाइक दिस कभी कभी छूट जाती हैं। फिर एरर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाता थ्रू डिबगिंग टूल वगैरह, जो भी पर्टिकुलर डिबगिंग होता है उसमें एरर्स वगैरह नहीं ये कर सकता वो, ठीक है। और उसके लिए अगर स्क्रिप्ट मतलब कोई अगर बेसिकली कुछ इवेंट्स और वैलिडेशंस चाहिए, तो उसको स्पेसिफिकली और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का दरकार पड़ता है, जो कि आई वुड से ऊप्स कॉन्सेप्ट भी फॉलो करता है इन केस एल्स, राइट? तो वीबी स्क्रिप्ट और JavaScript. These are all the special scripting languages also used to handle events and validations. तो ये थोड़ा ओवरहेड है कि भाई एरर्स के हिसाब से भी चला जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स नहीं है, ठीक है, और कोड कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जैसे कि मैंने बोला एक UL टैग और UI टैग अगर छूट गया, LI टैग अगर छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बाद में इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का भी मदद लगता है फॉर इवेंट्स एंड वैलिडेशंस। फिर डिबगिंग वगैरह कर नहीं सकते, इसमें कोई टूल प्रॉपर प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। बाद में आ जाते हैं हम लोग HTML डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली HTML डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, we have HTML editors basically that we manage, but whatever the documents are as a plain text are also follow the American Standard Code of Information Interchange जो बोलते हैं हम लोग, right? स्टैंडर्ड जो होता है American standards that is being used that is being created by text editors, right? भले वो कौन सा भी मशीन हो, विंडोज हो या यूनिक्स हो या कुछ भी हो, ठीक है। So basically उस हिसाब से, तो we have three categories over here, basically text editors, HTML code editors, HTML design tools, बहुत सारे, Dreamweaver है आपका, फ्रंट पेज था पहले ज़माने में आपका, अभी के हिसाब से Sublime टेक्स्ट एडिटर हो गया, Visual Studio Code हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। So text editor, now I would say text editors over here you can refer as बहुत सारे हैं, right? मतलब आपका, और अगर विंडोज़ है यू यूज़ नोटपैड, सिंपल टेक्स्ट मैकिंटोश में एप्पल का अगर है तो दिस आर वेरियस वी हैव एक्चुअली ओवर हियर, ठीक है। सो नाउ कोड एडिटर्स क्या है, दे आर आई वुड से मतलब ये एक पर्टिकुलर ऐसा है, जैसा आप लिखोगे वैसा वो दिखेगा, ठीक है, मतलब जैसा आप लिखोगे या जैसा आपने उसको दर्शाया वो वैसा ही दिखने वाला है, उसको अगर कुछ मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते, राइट? द थिंग इज व्हाट यू सी, राइट, इज व्हाट यू गेट, ठीक है, ये वाला है सिंपल सिनेरियो, ठीक है ना। सो ओवर हियर नाउ डिजाइन टूल्स, राइट? डिजाइन टूल्स, अभी डिजाइन टूल्स में जैसे कि मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है, HTML आउटपुट्स वगैरह रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ये सब ये डिज़ाइन टूल्स, ठीक है। इसको मैं इतना डीप में नहीं जाता बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? नाउ HTML एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, एक फंडामेंटल कंपोनेंट है जो कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर लेके, भले वो हेड हो, टेबल हो, पैराग्राफ हो, लिस्ट हो या मार्क्यू हो या इमेज हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, दैट कुड बी अ HTML element in a HTML web document, I would say, right? In a web document, HTML element in a web document, you can refer like this, okay?
सो एन एलिमेंट इज व्हाट, कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का, जो कि एग्जांपल्स अगर लें तो हेड हो गया, टेबल, पैराग्राफ, लिस्ट, दिस ऑल, राइट। और ये दिस एक्चुअली आर सिंपली प्लेन टेक्स्ट, राइट। सो ओवर हियर ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। अभी HTML टैग्स क्या है, राइट। HTML टैग्स आर व्हाट यूज्ड एज मार्कअप HTML एलिमेंट्स, राइट। HTML tags are basically surrounded by two characters, that is angular brackets, greater than and less than, starting and closing I would say, ठीक है। एंगल ब्रैकेट्स आर देयर, पेयर्स में होता है, राइट। जैसे कि ये अभी कैसा है, कभी कभी पेयर्स में होना मतलब जैसे कि मैं बोलूँ तो स्टैंड अलोन है कोई, कभी आई वुड से कंटेनर टैग होता है, ठीक है। तो वो डिपेंड्स करता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले बार लेक्चर में। तो उस हिसाब से इट कम्स इन पेयर्स बी एंड बी, राइट। मतलब बोल्ड में लिखा कुछ आपने और इसको क्लोज कर दिया, या फिर पैराग्राफ में कुछ लिखा आपने, कुछ कुछ ब्ला 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 कुछ लिखा, फिर इसको क्लोज कर दिया आपने, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड ओवर हियर फर्स्ट जो होता है स्टार्ट टैग होना चाहिए, दूसरा एंड टैग होना चाहिए। ये क्या है, ये स्टार्ट टैग है यहाँ पे, ये जो है ये वाला एंड टैग है यहाँ पे, ओके। दिस और केस सेंसिटिव भी नहीं होता, मतलब जैसे आपने इधर बी लिख दिया, अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो भी वो एग्जीक्यूट होने वाला है, अगर आप ऐसे भी लिख देते हो स्मॉल में भी तो भी वो एग्जीक्यूट होने वाला है और बोल्ड दर्शाएगा, राइट। तो वही है, नॉट केस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट टैग एंड टैग होना चाहिए HTML टैग से। HTML एलिमेंट्स क्या है, मार्कअप्स है, राइट, दैट वी यूज विद एंगुलर ब्रैकेट्स, ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, पेयर्स में आता है, केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। ये सब है, और जो भी लिखते हो आप स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में ही लिखते हो। तो यहाँ पे देखो एक सिंटैक्स दिया हुआ है, टैग नेम, जैसे कि टैग बी हो गया, टेक्स्ट डाल दो कुछ भी, वेलकम करके, राइट, वेलकम डाल दिया और इधर यहाँ पे बी क्लोज कर दिया। तो ये कैसा, वेलकम जो है जाड़े में दिखेगा, ठीक है, वैसा, मतलब थोड़ा मोटा दिखेगा। नाउ यहाँ पे वही है, सिंटैक्स दिया हुआ है, राइट, ये जरा रेफर करना। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखो, टाइटल, वेलकम टू माय वेबसाइट, टाइटल दिया, या href, क्लिक हियर, ए href, ए मतलब एंकर टैग, राइट। ये कौन सा टैग है, एंकर टैग है, जो कि हाइपर लिंकिंग देता है आपको, फैसिलिटी, हाइपर लिंकिंग का फैसिलिटी देता है बेसिकली, राइट। हाइपर लिंकिंग फैसिलिटी इट गिव्स एक्चुअली। सो यहाँ पे देखो HTML क्लोज किया, स्टार्ट किया, क्लोज किया, हेड स्टार्ट किया, क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, क्लोज किया। तो बेसिकली ये है इसमें टैग एट्रीब्यूट्स। टैग एट्रीब्यूट्स मतलब अभी सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आपका फॉन्ट करके, चलो फॉन्ट नहीं, ले लेते हम, हाँ चलो ए ले लेते हैं, एंकर टैग, ठीक है। ए क्या है, एंकर टैग है। पर अभी क्या है, बेसिकली आप किस में इंटरेस्टेड हो, बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली इसका एट्रीब्यूट भी चाहिए। मतलब टैग तो ले लिया आपने एंकर, पर क्या एट्रीब्यूट क्या है, href सपोज लिया, href ले पे आप उधर क्या करते हो, इसको .html या जो भी एक फाइल का नाम देते हो, ताकि वो सॉरी, वो लिंक करने के बाद आपको मिले, राइट। तो क्लिक हियर ऐसे लिखते हो आप ना, क्लिक हियर, ठीक है, और इधर क्लोज कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटेनर टैग हो गया, मतलब ये ए और ये ए, स्टार्ट टैग एंड टैग हो, इसके अंदर कुछ लिखा, और इसके अंदर ये जो होता है, ये क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, राइट। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, राइट। एट्रीब्यूट मतलब href मतलब रेफरेंस दे रहा है एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी फाइल को, जो कि क्लिक करने से उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही है, नेम वैल्यू पेयर्स वी यूज, नेम ये क्या है, नेम है एट्रीब्यूट का नाम, और ये वैल्यू है उसका, जो डबल कोट्स में लिखा अपन ने, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है टैग नेम, राइट, दिया आपने एट्रीब्यूट नेम, ये टैग नेम मतलब ये टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम मतलब href इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू मतलब कोई भी abc.html, ठीक है, जो भी फाइल अगर देना, या cs फाइल देना, जो भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इमेज का लिया, इमेज src इज इक्वल टू दिस, src मतलब एट्रीब्यूट है। अभी src देने से इमेज पे क्या है, ये पर्टिकुलर इमेज दिखने लगेगा आपको, ठीक है। ये पर्टिकुलर इमेज ये फाइल से लेगा, मतलब ये लोकेशन से ये पर्टिकुलर फाइल लेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो सब है। सो आफ्टर दैट HTML इज केस सेंसिटिव और व्हाट दैट यू हैव टू टेक अ पॉइंट, ठीक है। वो एक देखो मैंने बताया था, फिर वही है सब, राइट। सो दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट वन टू डिस्कस ओवर हियर,
especially in revision lecture. Now we'll discuss further minimal HTML documents, right? अभी देखो यहाँ पे एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, देखो ये दिया है HTML, राइट, HTML, देन हेड, टाइटल दिया मैंने, टाइटल, होम पेज दिया, इधर मैंने सपोज टाइटल ये क्लोज कर दिया, ठीक है, ये टाइटल क्लोज कर दिया, चलो इसको मैंने कंसिडर कर रहा अभी, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कुछ भी प्रॉपर है, ठीक है। तो ये क्या किया आपने, हेड लिया, टाइटल, टाइटल के अंदर लिखा टाइटल, अभी ये टाइटल लिखोगे मतलब ये क्या होगा, ये वेब पेज है, ये जो वेब पेज के ऊपर नहीं कैसा इधर क्रॉस रहता है, इधर मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन रहता है, और ये टाइटल रहता है, मतलब इधर क्या आएगा अभी, होम पेज करके ऐसे लिख के आएगा, ठीक है। और इधर हो गया टाइटल, हेड किया, फिर बॉडी के अंदर अभी हेड देखो क्लोज कर दिया, ये इधर ऐसे क्लोज हुआ, ये इसमें ऐसे क्लोज हो गया, अभी ये इधर ऐसे फाइनली क्लोज होगा, ये हो गया स्टार्ट टैग, ये हो गया एंड टैग, ठीक है। अभी क्या है, बॉडी, बॉडी क्लोज हो रहा है, बॉडी क्या है, बॉडी में अभी क्या लिख दिया, दिस इज माय फर्स्ट वेब, तो इधर अपियर होके आएगा दिस इज, मतलब बॉडी में जो भी लिखेगा वो आपका यहाँ पे पूरा इतना दिखेगा, तो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट वेब पेज, राइट, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है। बाद में इसको सेव करो आप .html से या .html से, कुछ भी करो, ओपन करो इंटरनेट ब्राउजर पे, फ्रंट पेज पे, या फिर सॉरी अपना क्या बोलते हैं आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एज पे, या फिर फायरफॉक्स, या फिर ब्रेव, या किस में भी ओपन करो, ठीक है। So this we have completed. Now we'll come over here. Basic HTML tags, right? Basic HTML tags. तो basic tags कौन से हैं? HTML tag अभी डिस्कस किया, right? Start tag और end tag करते हैं अपन। HTML tag करने से क्या है? पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है ना, HTML डॉक्यूमेंट है करके समझता है, और ये वेब पेज जो है ब्राउजर पहचानता है कि ये पर्टिकुलर एक HTML पेज है। तो HTML बॉडी के अंदर अगर हेड विड नहीं लिखा तो भी चलेगा, इधर आपको पता है, बिकॉज इट्स ऑप्शनल, अगर आपको टाइटल में दिखवाना है कुछ तो, बट नॉर्मली क्या है, HTML बॉडी, ये HTML फाइल है, बॉडी देन क्लोज, हेड, हेड में क्या है, जो भी मैंने जैसा बताया था, मेटा इन्फॉर्मेशन कुछ देना है सर्च इंजन के लायक, या फिर कुछ लिंक देना है आपको कोई CSS फाइल का, या फिर मतलब स्क्रिप्टिंग का अगर कुछ कनेक्शन देना है, या स्क्रिप्ट लिखना है वहाँ पे, जावास्क्रिप्ट कोड अगर चाहिए डायनामिकली कुछ बिहेव करने के लिए, तो उस सब चीज़ जो है ये वो हेड टैग के अंदर लिखते हैं, राइट। तो अगर इसमें इतना देखो दिया हुआ है ऐसे स्क्रिप्ट स्टाइल, हाँ स्टाइल शीट भी अगर कुछ अप्लाई करना है, राइट, CSS जो बोलते हैं, मतलब जो लुक एंड फील जो होता है ना, जो पर्टिकुलर लुक एंड फील जो दर्शाता है, राइट, लुक एंड फील जो दर्शाता है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, वो आप इधर ले सकते हो। तो टाइटल हो गया, इज इंडेक्स, बेस, मेटा, स्क्रिप्ट, स्टाइल, लिंक टैग्स, ये सब ले सकते हो। बेसिकली ज़्यादा क्या यूज होता है, टाइटल यूज होता है, मेटा यूज होता है, स्क्रिप्ट यूज होता है, स्टाइल यूज होता है, और लिंक यूज होता है जब भी बड़ा बड़ा वेबसाइट पे चले जाते हो ना, तभी लिंक यूज होता है, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी CSS फाइल्स को अपने को लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए लिंक टैग हम लोग लेते हैं बेसिकली, राइट। अभी यहाँ पे देखो ये दिया है सेम वही एग्जाम्पल है, ठीक है। टाइटल, टाइटल जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जो भी लिखते हो टाइटल में वो ये जो इधर जो होता है वो इधर आ जाता है, इधर जो क्रॉस क्रॉस बटन, अभी जैसा मेरे इसमें अभी ये क्या है, ये जो देखो ये जो है ना, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये टाइटल हो गया, और ये देखो यहाँ पे, मतलब अगर ये वेब पेज ऐसे ही ओपन होता ना, अभी जैसे ये वेब पेज ही देखा जाए तो, क्योंकि ये एक माइक्रोसॉफ्ट एज पे ही ओपन है, तो अभी देखो इसमें अगर देखेंगे HTML चैप्टर CS पेपर 1 फुल नोट्स, मतलब ये क्या हो गया, ये टाइटल हो गया इसका, ठीक है। और बाकी किधर देखो ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन है, इसके बाजू में जो ऊपर रहता है विंडो पे जो अपीयर होता है, टाइटल में जो लिखा रहता है वो उधर आता है, ठीक है। नाउ विल सी स्टाइल, राइट, स्टाइल क्या है, स्टाइल शीट, मतलब जैसे मैंने बताया लुक एंड फील के लिए आपको दर्शाता है वो, ठीक है। सो फॉर्मेटेड डिस्प्ले के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेटेड आउटपुट देता है पर्टिकुलर डिस्प्ले में, ठीक है, किस पे, जो भी ब्राउजर्स पे डिस्प्ले होना है, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो स्टाइल शीट इंस्ट्रक्शंस होती है कि कैसे वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली दिखे आपको, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे सपोज आपका ये एक वेब पेज है, बराबर, वेब पेज है, और इसमें ये तो हो गया आपका टाइटल वाइटल, तो इधर अगर आपको ये मेनू बार है सपोज, ठीक है, ये मेनू बार है, इसमें है अबाउट लिखा है, ठीक है, ठीक है, अबाउट लिखा है, और चलो कॉन्टैक्ट लिखा है, राइट, ये लिखा है।
तो इसमें देखो, अगर मेरे को ये जो है ना, ये पर्टिकुलर अगर ये पार्ट है, इसको अगर मेरे को ब्लू कलर देना है, राइट, ब्लू कलर देना है, तो नॉर्मली तो अबाउट दिख जाएगा, पर ब्लू कलर दिख के थोड़ा सा ऐसा जो बटन है ना ऐसे, ठीक है, बटन जो है ऐसे, तो उसको ये शेड इधर का नीचे का ऐसा थोड़ा शेड आना चाहिए, आपने देखा रहेगा। या फिर कभी माउस का अगर आप ऐसा माउस ओवर करते हो, या अगर माउस का अगर बटन है जब भी इधर लाते हो, तो ये थोड़ा सा उठ के दिखना चाहिए, मतलब अबाउट ऐसा दिखना चाहिए, इसके ऊपर जैसे लिखा रहता ना ऐसे अबाउट, मतलब सपोज फ्लैश होना चाहिए आपको, अगर मैं बोलूँ तो। या फिर कलर ले लो आप, ठीक है, कलर हो गया ऐसा, या फिर ये फ्लैश होना चाहिए ऐसा। तो ये सब जो चीजें हैं ना CSS में हम लोग करते हैं, जो कि लुक एंड फील दर्शाता है आपका, ठीक है। तो ये था आपका, आई वुड से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर स्टाइल। देन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट भी वही है, राइट, स्क्रिप्ट वही एनक्लोज करते हो सोर्स स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है बेसिकली HTML हेड स्क्रिप्ट, राइट। सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, VB स्क्रिप्ट भी हो सकता है, या फिर जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है, ठीक है, VB स्क्रिप्ट भी हो सकता है, जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है बेसिकली, फाइन। सो ओवर हियर VB स्क्रिप्ट मतलब विजुअल बेसिक इंजन चालू हो जाएगा इधर, ठीक है, विजुअल बेसिक का कोड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, वो फॉर्मेट लेगा वो, और ये जावा का यूवेट से जावा स्क्रिप्ट ऊप्स वाला लेगा वो, ठीक है। सो वी कैन यूज बोथ स्क्रिप्टिंग में। तो स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू VB स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट ऐसे दे दिया आपने, और स्क्रिप्ट मतलब VB स्क्रिप्ट ये ऐसा दिखना नहीं है आपको, इसके अंदर कोड लिखना है स्क्रिप्टिंग का, ठीक है। ये तो इधर एक ऐसी दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर बाद में हेड क्लोज कर दिया, क्योंकि हेड के अंदर ही स्क्रिप्ट आएगा, जैसा स्टाइल स्क्रिप्ट के अंदर हेड के अंदर आता है, वैसा स्क्रिप्ट भी हेड के अंदर ही आएगा। कुछ स्क्रिप्टिंग अगर करना है, स्क्रिप्टिंग क्यों यूज करते हैं, डायनामिक कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए, डायनामिक वेब पेज बनाने का मतलब कुछ तो भी ऐसा प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, या कुछ कैलकुलेट करेगा अंदर ही अंदर। अभी जैसा ये बेसिकली कैसा है, HTML कैसा सिर्फ डिस्प्ले कर देगा, पर इधर कैसा है, ये कैलकुलेट करके कुछ आउटपुट दिया या कुछ फंक्शनलिटी हुआ, वो बोलते हैं हम लोग डायनामिक पेजेस, ठीक है। उस हिसाब से ना बॉडी, बॉडी क्या है बेसिकली वही कंटेंट जो भी है, हाइपर टेक्स्ट हो गया, पैराग्राफ्स हो गया, लिस्ट हो गया, इमेजेस हो गया, हेडिंग्स हो गया, जो भी है वो पूरे बॉडी में दिखाएगा। बॉडी मतलब ये हो गया टाइटल, ये पूरा जो होता है ये बॉडी सेक्शन होता है। अभी बैकग्राउंड एट्रीब्यूट बॉडी टैग का, बैकग्राउंड बोला तो अगर इसका बैकग्राउंड कुछ इमेज देना है या कलर देना है तो बैकग्राउंड ले लो आप, ठीक है। तो मतलब जैसे कि बॉडी ऐसा, ये क्या हो गया देखो इधर, ये टैग नेम हो गया, ठीक है, ये टैग नेम हो गया, और ये जो हो गया ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट नेम हो गया इसके लिए, एट्रीब्यूट नेम, और ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया इसका, ठीक है। तो ऐसा बॉडी बैकग्राउंड इज दिया, तो बैकग्राउंड जो है बॉडी का मतलब पेज का, वो कलर से भरा हो जाएगा या फिर इमेज आ जाएगा। देखो ये वहां पे ये दिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, वो बैकग्राउंड इमेज लिया था आपने, इधर बैकग्राउंड कलर में क्या रहेगा, BG कलर आएगा, ठीक है, BG कलर लोगे। उधर बैकग्राउंड दिया था आपने, बैकग्राउंड इमेज में क्या लेना पड़ता है, बैकग्राउंड लेना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कलर में क्या लेना पड़ता है, BG कलर लेना पड़ता है, राइट, वो है, ठीक है, वही है। और ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज है, ठीक है। ये जो FFFF है इसको हैश के साथ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा हैश के साथ लिखना पड़ेगा, दैट इज फॉर वाइट। और 0000 6 होता है, मतलब दो, ये दो जो होता है वो R होता है, ये जो दो होता है वो G होता है, और ये जो दो होता है वो B होता है, दैट इज रेड ग्रीन ब्लू, RGB वैल्यूज फॉलो करता है ये, ठीक है, RRGGBB देखो यहाँ पे दिया है HTML कलर कोड से, जो कि 0 से 255 तक रेंज से ले सकते हैं कुछ भी आप, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट एट्रीब्यूट लो, टेक्स्ट इज इक्वल टू ये कलर हो गया, तो जो भी आपका लिखावटी है, जैसा आप ये आपका पूरा लिखावटी है ना लाइन बाय लाइन, ये सब एक वेब पेज अगर डिस्प्ले होता है तो अगर येलो दोगे तो येलो कलर में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वो बैकग्राउंड दिया था तो बैकग्राउंड येलो कलर हो गया था उधर, इधर BG कलर अगर दोगे ऐसा येलो इक्वल टू येलो, तो बैकग्राउंड पूरा, ये जो बॉडी जो है ना, ये टाइटल हो गया ऊपर का, और ये जो पूरा बॉडी है ये पूरा ये येलो हो जाएगा फिर, ठीक है, ऐसा है। सो वही है। फिर बाद में सेटिंग कलर फॉर हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक को लिंक एट्रीब्यूट से कलर भी दे सकते हो, लिंक का कलर दे दो, मतलब बॉडी लिंक इज इक्वल टू दिस, मतलब जो भी लिंकिंग कलर है हाइपरलिंक्स को वो कलर भी दे सकते हो। वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक होता है, ठीक है, विजिटेड मतलब जब भी आपने एक पर्टिकुलर हाइपरलिंक ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आपने ऐसा है दिख रहा है किधर, क्लिक हियर, और उधर ऐसा नीचे अंडरलाइन रहेगा, तो ये जो क्लिक हियर है स्टार्टिंग में कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, पर जैसे ही आप इसको क्लिक कर दोगे, दैट इज क्लिक करने के बाद आप चले जाओगे दूसरे पेज पे,
फिर से इस पे आओगे ना, मतलब ये विजिटेड दिखना चाहिए। विजिटेड जैसा मतलब दूसरा कुछ कलर, जैसा पर्पल कलर, डिफॉल्ट क्या है, पर्पल कलर दिखता है गूगल पे, ठीक है, तो वही है। तो उस हिसाब से विजिटेड लिंक को एक अलग कलर दे दो, ठीक है, आरजीबी स्पेसिफाई करो उस हिसाब से, ठीक है। अभी टेक्स्ट ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या है, ब्लॉक, जो पूरा ये पर्टिकुलर पेज है, इसको बॉडी है, तो इसमें पर्टिकुलर कुछ भी बड़ा ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो जैसे एक फॉर्म लेते हो तो फॉर्म एक पूरा ब्लॉक क्रिएट कर देता है, टेबल लेते हो टेबल पूरा एक ब्लॉक क्रिएट करता है, ठीक है ना। ब्लॉक कोड हो गया, एड्रेस हो गया, पी हो गया, पी मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ में लिखते हो तो जो भी लिखते हो वो पर्टिकुलर इधर किधर तो भी पूरा एक आ जाता है पैराग्राफ, और वो पूरा ब्लॉक क्रिएट करता है, एक ब्लॉक जैसा हो जाता है, टुकड़े जैसा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फॉर्म, टेबल, एचआर, एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ब्लॉक कोड, एड्रेस, headings h1 to h6, h1 being the bigger size, h6 being the smaller size, right। तो ऐसा है ये कॉन्सेप्ट टेक्स्ट एम्फोसिस एलिमेंट्स। तो एम्फोसाइज टेक्स्ट के लिए आप क्या ले सकते हो, em टैग लोगे आप, बोल्ड करना है तो बोल्ड लोगे, आई मतलब इटलिक्स में करना है, अभी जैसा बोल्ड तो पता है आपको, इटलिक्स में मतलब ऐसा, सपोज ऐसे ऐसे जो आता है ना, अभी ये मेरा बराबर नहीं हुआ, इटैलिक्स में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इटैलिक्स आपको पता है इटैलिक्स कैसा होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से टेक्स्ट एम्फोसिस एलिमेंट्स, स्पेशल एलिमेंट्स, हाइपर टेक्स्ट, एंकर्स, अब भी बताया मैंने, एंकर टैग, ठीक है, स्पेशल है। कैरेक्टर लेवल में लाइन ब्रेक्स, बीआर हो गया, ठीक है, वो ले लो आप, या इमेजेस हो गया। ये कैरेक्टर रेफरेंसेस में एस्केप सीक्वेंसेस जो यूज करते हैं, जो इसके अंदर यूज करते हैं हम लोग, राइट, रेफरेंस के लिए, ठीक है। This all these all are only for understanding purposes. Then paragraph p लिया, उसके अंदर लिखा, ये किया, और अभी एक एट्रीब्यूट लिया, मतलब क्यों, क्योंकि ये p को आपको अगर ये बॉडी है तो इसके बीच में है ऐसे पर्टिकुलर दिखना चाहिए p, बराबर, ये जो है ऐसे पूरा पर्टिकुलर बीच में दिखना चाहिए। तो बीच में दिखने के लिए आपने क्या किया, सेंटर ले लिया, p align इज इक्वल टू सेंटर, ठीक है। तो उस हिसाब से वही सब दिया हुआ है इसमें, विल नॉट डिस्कस एनी मोर। एड्रेस एलिमेंट, पर्टिकुलर एड्रेस पता है आपको कैसा, आपके घर का एड्रेस किधर भी आप लिखते हो तो कैसा, एक थोड़ा इटैलिक्स में, कर्सिव टाइप में, ऐसा लैंडिंग टाइप में आता है, स्लैंटिंग टाइप में, तो वो एड्रेस के अंदर लिखोगे तो वो उस हिसाब से आएगा। तो देखो यहाँ पे एड्रेस, एचरेफ, ये ऐड लिया, देखो इसमें XYZ एड्रेस, पी एड्रेस, वेब डिजाइनर, ये सब उस हिसाब से होता है। तो देखो दिखेगा कैसे, देखो कैसे दिखता है, देखो एड्रेस टाइप दिखा, तो उस हिसाब से एड्रेस फेड्रेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी, ठीक है। बीआर, बीआर मतलब अभी सपोज ये आपका ये है, सपोज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सपोज ये एक बड़ा HTML वेब पेज है आपका, ठीक है, ये आपका टाइटल है सपोज, ठीक है। तो इधर कुछ तो एक लिखोगे आप पी में, हेलो वर्ल्ड ऐसा है, ठीक है, ऐसा लिखते जाओगे, और ये भी क्या आएगा, दिस इज टेक्नियोजन, जो भी ऐसा आएगा। पर अगर आपको ऐसा चाहिए हेलो, और ये वर्ड इसमें नहीं आके नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो इधर क्या है, आप हेलो के बाद एक बीआर दे दो, बीआर देने से लाइन ब्रेक हो जाएगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ऐसा यूज करते हैं हम लोग इसको, फाइन, ठीक है। सो ये होता है लाइन ब्रेक। एक हॉरिजॉन्टल रूल होता है, मतलब आपको देखा रहेगा एक अगर आपको बीच में ही एक डैश जैसा दिखा रहा है ना, तो वो एक हॉरिजॉन्टल रूल, थोड़ा डिम कलर में आता है वो, ठीक है, डिम कलर में आता है, ग्रे कलर में आएगा, और हॉरिजॉन्टल रूल मतलब हॉरिजॉन्टली एक सीधा एक बार जैसा दिखेगा इधर, मतलब कुछ भी अगर आपको ऐसा दिखाना है, सपोज एक इमेज इधर दिखाना है, फिर एक हॉरिजॉन्टल रूल दिखा के इधर पैराग्राफ दिखाना है सपोज, तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए वो रहता है। तो ऐसा है, तो देखो H1 लिया आपने, दिखाया, फिर HR लिया, साइज 5 लिया, विड्थ 20%, तो इसका जो विड्थ है ना, मोटापा, वो 20% रहेगा, ठीक है। मतलब जो विड्थ पूरा ये जो लिया, ये वाला विड्थ कितना आपने लिया है इसको, लंबाई, साइज इसका 5, कितना मोटापा, ठीक है, वो सब। सो ऐसा है स्टूडेंट्स, HR भी हो गया और हॉरिजॉन्टल रूल। देन कमेंट को कैसे करना है आपको, सिंपल कमेंट है तो दिस इज लाइक दिस, कुछ भी है सब एक एंगुलर लो ब्रैकेट, फिर एक एक्सक्लेमेशन, फिर 2 हाइफन,
फिर जो भी लिखना है ABC जो भी लिखना है लिखो, फिर उसको फिर से 2 हाइफन और एंगुलर से क्लोज कर दो, या फिर सिंगल है तो ऐसा भी क्लोज कर सकते हो आप इसको, ठीक है, डबल स्लैश से। ओके, तो कमेंटिंग ऐसा होता है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे कमेंटिंग। देन हाँ, ये देखो ये वैलिड कमेंट है, इधर स्पेस नहीं आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन जो है वो लग के आना चाहिए इसके, ठीक है, और इधर लगा या छूटा तो चलेगा ये वाला स्पेस, पर इधर नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, वही है। ओके, फिर बाद में उसके बाद हेडिंग्स है। हेडिंग्स में देखो वही मैंने बताया था, हेडिंग मतलब H1 दोगे और कुछ भी लिखोगे वेलकम, ठीक है, और ये H1 क्लोज कर दोगे तो ये क्या आएगा, पूरा बड़े साइज में आएगा। वैसे अगर H4 लिखोगे, H4 वेलकम लिखोगे तो ये थोड़ा छोटे साइज में आएगा, ये बड़े साइज में, देखो इधर साइज दिया है, H1 बड़ा, 2 थोड़ा छोटा, 3 थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा और उससे और छोटा और छोटा और छोटा, ठीक है। फिर स्टाइल इज इक्वल टू कलर, वही सब दिया है, देखो ये एक एग्जांपल है उसका। अगर उसको अगर फॉर्मेटिंग चाहिए आपको तो देखो H1 लिया और ये क्या है अभी एट्रीब्यूट हो गया इधर, ठीक है, और ये उसका वैल्यू हो गया, ठीक है। वैल्यू क्या दिया, ये स्टाइल दिया एट्रीब्यूट, उसको क्या है कलर आपको ब्लू लिया है आपने इधर, ठीक है, वो दिया है, फाइन। तो ऐसा है। फिर बाद में ऐसा भी कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली वर्धना दे सकते हो, सब डिपेंड्स एक्चुअली, फॉन्ट साइज भी दे सकते हो ऐसा, ठीक है। प्री टैग, प्री मतलब जो भी प्री के अंदर लिखते हो वो एक ऐसा फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जैसा आपने दिया है फॉर्मेट बेसिकली वैसा ही वो दिखने लगेगा, एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आई वुड से, पैराग्राफ 2 सिमिलर टू लाइक दैट। ओके, फॉन्ट टैग्स, फॉन्ट टैग्स में फॉन्ट टैग लोगे, उसमें फॉन्ट फैमिली आता है, फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट वेट आता है, बहुत कुछ आता है। तो देखो यहाँ पे फॉन्ट फेस, अभी साइज दिया है, साइज इक्वल नंबर, फॉन्ट साइज अगर 2 है तो फॉन्ट साइज जो है डिफाइन करेगा आपको, ठीक है, 2, अगर 2 पिक्सल देते हो तो 2 पिक्सल जैसा दिखेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 12 पिक्सल्स यूज इट, राइट, 11 to 12। देन अगर या फिर +1 करोगे तो 12 रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो 13 पिक्स दिखा देगा आपको, 13 पिक्स के हिसाब से वो दिखा देगा, ठीक है। मतलब इधर जो दिया है ना अपन ने फॉन्ट साइज, देखो फॉन्ट साइज दिया 150% दिया, मतलब ये परसेंट के हिसाब से भी दे सकते हो, पिक्सल के हिसाब से दे सकते हो, या फिर ऐसा नंबरिंग के हिसाब से भी दे सकते हो, ठीक है। अगर इसको ऐसा है तो फॉन्ट साइज अगर आप बोलूँगा मैं इधर फॉन्ट साइज दे दो ऐसा 12 पिक्स, तो 12 पिक्सल्स के हिसाब से दिखेगा, 12 तो बाय डिफॉल्ट यूज है, 13 दे दो, फिर -1 तो -1 हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा फॉन्ट साइज। अभी फॉन्ट फेस या फॉन्ट फैमिली आता है उसको बोलते हैं हम लोग। फॉन्ट फेस क्या है, फेस नेम, फेस नेम क्या है, टाइम्स न्यू रोमन, मोनोटाइप, कर्सिवा या कैलिब्री या गॉथिक, वो जो कुछ है, या सैंस MS कॉमिक सैंस वाला, वो वाला, तो वो सब बेसिकली बहुत है। कलर, कलर फिर देखो फॉन्ट कलर, कलर इज मतलब वो जो फॉन्ट का जो कलर है, वो जो टेक्स्ट कलर जो बोलते हैं ना, वो फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, देखो यहाँ पे दिया है फॉन्ट साइज इक्वल टू 5, ठीक है, फॉन्ट फेस इक्वल टू वर्धना, कलर इज इक्वल टू ये दिया हुआ, ठीक है ना। मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग मतलब कैसा होता है ना, आपने कभी अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आपने नोटिस किया रहेगा, ये पर्टिकुलर अगर एक वेबसाइट है, चलो ये टाइटल हो गया, ठीक है, दिस इज बीइंग टाइटल, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, जैसा आपने मेरे वीडियोस में ही देखा रहेगा, नीचे से ना जाते रहता है एक, ठीक है, नीचे से एक बार प्रोग्रेसर बार जैसा घूमते रहता है आपका, ठीक है, कि कैसा है यहाँ पे देखो, मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज टेक नियोजन, सब्सक्राइब द चैनल, ये सब लिख के जाता है नहीं क्या वो, मतलब बताता है क्लास 12 के वीडियो लेक्चर्स है, ऐसा इधर नीचे जाते रहता है ब्लू कलर में। तो वो जो जाने को ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा ऐसे टाइप से ऐसे 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 जाते रहता है वो टेक्स्ट, वो किस में आता है, ये मार्क्यू टैग में आता है, ठीक है, वो किस में आता है, मार्क्यू टैग में। भले आपको ऐसा नीचे से लेके जाना है, या ऐसा ऊपर से ऐसे लेके जाना है, या ऊपर से ऐसे साइड में लेके जाना है, या नीचे से ऐसे ऊपर से नीचे जाते हुए होना है, घूमना चाहिए वो, या फिर ऊपर से नीचे तक ऐसा, वो ऐसा बोलते हैं ना फ्लो होते रहता है, एकदम ऊपर की तरफ ऐसा फ्लो होते जाता है, वैसा अगर चाहिए तो मार्क, मतलब स्क्रॉल होता है, जो टेक्स्ट जो होता है ना पर्टिकुलर वेबसाइट पे या वेब पेज पे जो स्क्रॉल होता है,
हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, डाउनवर्ड्स, या वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसा भी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, लेफ्टली या राइटली ऐसा बोल सकते हो मैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उसको हम लोग, जो टेक्स्ट तो घूमते रहता है अपने को, उसको मार्क्यू टैग में हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो नाउ विल मूव फर्दर, वही दिया देखो, मार्क्यू अलाइन टॉप दिया, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, ये स्क्रॉल होने वाला है, मतलब ये जो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट दिखा हुआ है ना, ये स्क्रॉल होते रहेगा। कैसा, उसका डायरेक्शन देंगे, डायरेक्शन राइट, तो राइट की तरफ स्क्रॉल होगा, ये राइट की तरफ ऐसा, ठीक है। लेफ्ट दिया तो लेफ्ट की तरफ, टॉप बॉटम, उस हिसाब से है, ठीक है। तो ये था आपका मार्क्यू टैग। नाउ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में देखो, ये सब दिया था, मैंने बताया था। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, जैसा आपका बोल्ड, जो बोल्ड दिखता है ना, बोल्ड लो, बिग लो, स्ट्रॉन्ग लो, सब एक ही है, ठीक है, बोल्ड में दिखाने के लिए, ठीक है। फॉन्ट वेट भी इक्वल टू कुछ एक वेट लो तो भी आता है। एम्फेसिस करना है टेक्स्ट को, जैसे कि ऐसा वाला इटैलिक्स में, वो वाला भी कर सकते हो। कोड, कोड टाइप में दिखाना है, कोड जैसा भी दिखेगा, जैसा आप कोई भी कोड एडिटर में आपका HTML वगैरह लिखते हो तो कोड जैसा दिखता है ना, वैसा कर सकते हो। वैर, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल है डिक्लेयर करना है, वो भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये इतना ये नहीं है। फिर बोल्ड में देखो, बोल्ड है, इटैलिक्स, इटैलिक्स आई आई, उसके अंदर जो भी लिखा हुआ इटैलिक। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए, अंडरलाइन ऐसा ऐसा दिखवाना है तो यू लेके अंडरलाइन करवा। हाँ, सब और सुपर, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था। मतलब अभी जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक्स स्क्वायर दिखाना है इधर, ठीक है, या वाई स्क्वायर दिखाना है, तो आप क्या करोगे, एस यू सुपर स्क्रिप्ट लोगे। अगर इसको x2 y2 ऐसा चाहिए तो आप क्या करोगे, सब लोगे। सब मतलब सबस्क्रिप्ट होता है, सबस्क्रिप्ट मतलब इसके नीचे, सब में आ जाता है, नीचे में आ जाता है। तो इसको किसके अंदर लिखना पड़ेगा, जैसे ये है तो ये x लिखोगे, और ये सब लिखोगे, और इसके अंदर 2 लिखोगे, और ये सब क्लोज कर दोगे इधर, तो ये ऐसा x2 आ जाएगा। अगर ये सब होता तो x स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, ठीक है। देखो ये H2 SO4, ये क्या है, सब में लिखा है, देखो H लिख के फिर सब के अंदर 2 लिखा है, फिर S लिखा है, फिर S के अंदर कुछ नहीं लिखा होगा सब में, क्योंकि O के नीचे 4 है, तो O के इधर फिर से O लिख के फिर लिखेंगे सब करके और 4। वैसे ही सब का वही है, ठीक है, देखो सब का वही है, वैसे ही लिखा हुआ, ठीक है। वही मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको इधर। डिस्प्ले, डीलिंग विथ यूआरएल्स, ओके। यूआरएल मतलब क्या है, ये फुल फॉर्म ध्यान में रखो, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फाइन। इट इज व्हाट, सिंपली नथिंग बट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि रिसोर्स है। रिसोर्स मतलब क्या, एक HTML पेज हुआ, उसको लोकेट करेगा वो, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म पेज, दैट इज राइट। सो यहाँ पे देखो स्कीमा दिया, होस्ट कॉमा डोमेन, पोर्ट, पाथ और फाइल नेम, उस हिसाब से। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स क्या करते हैं, जिधर भी आप FTP द्वारा जो भी पर्टिकुलर फाइल्स अगर रिसोर्स किधर रखे हों, उसको एक्सेस करना है थ्रू FTP या जो भी है, मतलब एड्रेस वेब सर्वर के थ्रू, लोकेशन फाइल्स का, उसको URL मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ahref इज इक्वल टू URL देना पड़ा। अब URL मतलब अगर URL इज इक्वल टू www.google.com दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते ही वो क्या हो जाएगा, गूगल खोलने लग जाएगा, ठीक है, गूगल का पेज ओपन हो जाएगा। तो वही है इसमें, यहाँ पे देखो दिया हुआ है href URL एब्सोल्यूट दो या रिलेटिव दो। रिलेटिव मतलब ऐसा कोलन दे के मेन पाथ सिर्फ जिधर है वो दो, या फिर एब्सोल्यूट मतलब पूरा C डॉक्यूमेंट्स, फिर abc.jpg है जैसा वो वाला। फिर लिंक टू है वेब पेज, ऐसा देखो दिया है, ठीक है। लिंक टू एन इमेज, ऐसा। डॉक्यूमेंट देखो ऐसा, पूरा फुल पाथ दिया है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ नहीं है इधर, ठीक है। अगर लिंक चाहिए सेम ही पेज में, तो इसको क्या करेंगे आप, दो चीज देना पड़ेगा। इसको सेशन लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेशन लिंकिंग बोलते हैं इसको। आपके इसमें नहीं दिया होगा, पर इसको सेशन लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो क्या करेंगे आप, ahref इज इक्वल टू हैश सेम पेज दे देंगे, ठीक है, मतलब हैश एक नाम दे देंगे, फिर वही जिधर आपने वो पर्टिकुलर कंटेंट लिखा है उसके इधर फिर आप क्या दे देंगे, उधर a नेम इज इक्वल टू सेम पेज दे देंगे, तो वो ये कॉल कर देगा और उधर ये डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर अगर ये डॉक्यूमेंट है आपका, इधर आपने अगर इसको href दिया हुआ है, सपोज इधर href दिया हुआ है ऐसे सेम पेज करके, ठीक है, तो वो जो है ना href जिधर भी आप क्लिक करोगे ना, वही सेम डॉक्यूमेंट में ही वो नीचे किधर भी रहेगा ना, अगर सपोज इधर रहेगा सेम स्पेस, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फटक से ऊपर उठा के इधर डिस्प्ले कर देगा, मतलब ये पेज इधर आ जाएगा, सेम ये वाला ऊपर आ जाएगा ऐसे, मतलब वो लिंक इधर डिस्प्ले हो जाने लगेगा सेम पेज का, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग ये यूज करते हैं। लिंक्स बिटवीन सेक्शंस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, यही है, सब सेम है।
लिंक्स बिटवीन डिफरेंट, वही बताया मैंने अभी, हैश करके जो करते हैं, मतलब अगर सेम डॉक्यूमेंट में अगर चाहिए तो कैसा, वो हिसाब से, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट हिंट क्या है इधर, हाँ एट्रीब्यूट्स लिंक का देखो, एचरफ है, नेम है, टाइटल है, मेथड चाहिए तो मेथड भी यू कैन से, यू कैन टेक इट आउट, बट नाउ इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आफ्टर दैट लिंक टू मेल टू, हाँ मेल टू भी दे सकते हो मेलिंग वगैरह के लिए, तो मेल टू कोलन ईमेल आईडी और एट द होस्ट जो भी है, ये ईमेल आईडी हुआ एट द रेट याहू डॉट को डॉट जो भी है आपका, ठीक है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, ऑर्डर लिस्ट, हाँ मैं बताया था उस दिन कल टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। तो ये है देखो ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट, ये 3 टाइप के हैं, खास करके ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड आपको ध्यान में देना है, ठीक है। दैट इज ऑर्डर लिस्ट इज व्हाट, डिफाइन एंड ऑर्डर लिस्ट, ये क्या करता है, ऑर्डर लिस्ट डिफाइन करता है, मतलब 1 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 3 मैथ्स, 4 आईटी, सीएस, ऐसा, ये क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, या फिर ए बी सी डी, मतलब ये ऑर्डर हुआ है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या फिर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर ये न्यूमेरिकल ऑर्डर, ये फॉलो कर रहा है और लिस्ट दे रहा है, लिस्ट जैसा आ रहा है, उसके आगे उस टेक्स्ट आ रहा है, तो उसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब उसको ऑर्डर नहीं रहेगा, सिर्फ उसको ऐसा गोल 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 ऐसा रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसा कुछ, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब कुछ रहेगा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आईटी सीएस ऐसा वाले जो रहते हैं ना, वो रहेगा इधर, ठीक है। तो ऐसा रहेगा, या ऐसे स्क्वायर टाइप का रहेगा, या सिंपली ऐसा गोल रहेगा, तो ये सब जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। फिर एल आई मतलब लिस्ट आइटम, मतलब ये जो टेक्स्ट में जो लिस्टिंग आता है ना, ये लिस्टिंग जो होता है वो एल आई में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और वो कहाँ आता है, ये जो यूएल के अंदर आप एल आई लिखते हो, क्योंकि ये जो है गोल गोल या फिर ये 1 2 3 वो एक टैग लिखते हो, उसके अंदर एल आई लिखते हो, तो आइटम्स लिस्टिंग होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर डीएल क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है, डीटी डेफिनेशन टर्म है, जो भी डिफाइन जो करते हो आप लोग, डिफिनेशन जो रहता है उसका। फिर डेर और मैन ये तो छोड़ दो अभी, ये ध्यान मत दो। फिर डी क्या है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखो। अनऑर्डर्ड लिस्ट देखो कैसा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स है, ठीक है, मार्क विद बुलेट्स जैसे मैंने बताया था, या स्मॉल ब्लैक सर्कल्स जो अभी बताया था, बुलेट्स या ब्लैक सर्कल्स, ठीक है। अननंबर्ड रहता है, तो वही है, सब दिया हुआ है, ठीक है। क्लोजिंग टैग एल आई, और देखो यूएल के अंदर क्या चाहिए, एक एल आई चाहिए ही चाहिए, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इधर देखो यूएल दिया है, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, तो इधर ऐसे सर्कल में देखो ऐसे दिया है, इधर संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है, सर्कल में आ गया आपका ये, ठीक है, सर्कल संडे मंडे ट्यूसडे। तो ये क्या है, HTML बॉडी H4 ये लिया आपने, ठीक है, H4 ले लिया, देन यू हैव टेकन UL LI, ठीक है, LI के अंदर जो भी लिखा है, पर UL के अंदर LI, तो ये क्या हो गया, UL एक अनऑर्डर लिस्ट करके ये दर्शाया UL लेने से, फिर बाद में इसके अंदर जो लिख रहे हैं वो LI लिखने से आया, ऐसा, ठीक है। ये फिर ये UL लिखा, ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर बॉडी भी क्लोज किया, तो ये आउटपुट ऐसे आपको आया। तो डिफॉल्ट देखो जैसे कि मैंने बताया था, डिस्क है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। सर्कल मतलब ये वाला, डिस्क मतलब ऐसे वाले, ठीक है, तो ये होता है, राइट। देन ऑर्डर्ड लिस्ट, सो ऑर्डर्ड लिस्ट कैसा है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सपोज अगर कुछ एक यहाँ पे वेब पेज है आपका, ठीक है, यहाँ पे एक वेब पेज है, अगर इधर आपको ऑर्डर्ड में दिखाना है 1 2 3 लिस्टिंग में दिखाना है सपोज, ठीक है, लिस्टिंग के लिए एल आई तो लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली आपको लाइनिंग नंबरिंग से चाहिए, आपको मतलब एक ऑर्डर में चाहिए, सो फॉर दैट पर्पज वी यूज OL टैग, ठीक है। OL मतलब OL लो मतलब ordered list, right? Ordered list is also a list of items, right? That is marked in numbers or could be alphabetical as well, ठीक है। अल्फाबेटिकल पे होता है वो, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वो भी दिया हुआ है, ठीक है। सो नहीं, ये रोमन का दिया हुआ है वैसे, अल्फाबेटिकल केस लेटर, हाँ ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो रोमन हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, ये सब यू कैन से। सो अगर आपको ऐसा स्पेसिफिकली, अगर वैसे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नंबरिंग से रहेगा सपोज, ठीक है, रहता है। तो आपको अगर कैरेक्टर से चाहिए तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इधर रोमन अगर है, सपोज रोमन से आपको चालू करना है आई, ठीक है, तो देखो इसका आउटपुट देखो यहाँ पे, देखो कैसा है,
आई मतलब ये डबल आई मतलब वही वन रोमन स्मॉल रोमन वन स्मॉल रोमन टू स्मॉल रोमन थ्री। तो इसको अगर टाइप इज इक्वल टू ऐसा लिखते हो ना, ऐसा टाइप इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऐसा करके डबल कोट्स में देना पड़ेगा, तभी ही वो क्या होगा दिखेगा आपको इस हिसाब से। नहीं तो अगर ओएल लिख के आपने ऐसे ही बंद कर दिया, छोड़ दिया ना, ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया आपने, तो आपको क्या आएगा बाय डिफॉल्ट वन टू थ्री, ठीक है, वो हिसाब से आपको चला जाएगा आउटपुट, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट इज, क्या लिया वो H4 लिया, फिर जो भी लिखना है वो लिखा, फिर बी टैग क्लोज किया H4, फिर देखो यहाँ पे OL लिया, OL के अंदर देखो LI लेना पड़ा, क्यों, जो भी लिस्टिंग दिखाना है उसको LI में लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी चक्कर में क्या होता है नेस्टेड लिस्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, सीक्वेंस अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, इसी OL के अंदर LI लिया, फिर LI के अंदर एक और OL लिया, फिर OL के अंदर एक और LI लिया, और LI लेने के बाद अगर वो OL क्लोज नहीं किया और डायरेक्टली आपने LI लिख दिया, तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है और वो ऐसा लिस्टिंग में प्रॉपर नहीं दिखेगा आपका, ठीक है, ऐसा लिस्टिंग में प्रॉपरली नहीं दिखेगा। मतलब ये जो अभी सपोज इधर इन्होंने लिया, देखो ये जो लिस्टिंग है ना, सपोज ये स्क्रिप्टेड प्रोग्रामिंग है, स्ट्रक्चर्ड है, अब ये अंदर कैसे आया इसके, इसके अगर इधर अगर आपने अगर क्लोज नहीं किया रहता ना, ये बेसिक भी इधर आ गया रहता है ऐसे, ठीक है, और ये फिर एक लाइन से ही हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि कैसा चल रहा है क्या चल रहा है करके, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक बेसिक्स है इसका, तो वो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा नेस्टेड लिस्ट के टाइम। तो बेसिकली वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखने ही वाले हैं, तो वो जरा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया आपको, समझ गया ना ये, ठीक है। सो ये हो गया H4 LI दिया मैंने यहाँ पे, अभी देखते हैं आगे। तो ये देखो बॉडी HTML क्लोज किया और ये ऐसा है, ठीक है। अभी डेफिनेशन लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट ऑफ आइटम्स के हिसाब से नहीं है, बट ये क्या है, एक पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं अपन, जो भी पर्टिकुलर डेफिनेशन देते हैं उसके हिसाब से ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जैसा दिखता है, जिसमें कि डेफिनेशन टर्म हो गया एक, या डेफिनेशन उसका डिस्क्रिप्शन हो गया एक, ठीक है ना। तो उस हिसाब से दिखता है। तो ये कहाँ से आता है, DL टैग से आता है डेफिनेशन लिस्ट, राइट। उसके अंदर क्या रहता है बेसिकली DT डेफिनेशन टर्म और एक डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिख रहा है, डेफिनेशन लिस्ट DL DT के अंदर लिखा, फिर DD के अंदर ये लिखा, फिर DT के अंदर ये लिखा, फिर DD के अंदर लिखा, डिफाइन टर्म हो गया, टर्म VB, तो ऐसा आएगा दिखेगा, देखो अब पता है ना आपको डिफाइन कैसा रहता है, ऐसा दिखता है, फिर उसके अंदर कुछ लिखावटी रहता है, ऐसा दिखता है, फिर वो डिफिनेशन रहता है, वो किस क्या है वो चीज करके, ठीक है ना। तो ऐसा डेफिनेशन लिस्ट रहता है। फिर नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे कि अभी ये अगर ये संडे हो गया, ठीक है, तो संडे को अंदर फिर से जाएगा मॉर्निंग इवनिंग, राइट। फिर ये मंडे हो गया, फिर ये ट्यूसडे हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्या हो गया, नेस्टेड हो गया, एक लिस्ट इधर था, फिर से इसके अंदर एक और लिस्ट आया, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट कैन बी नेस्टेड, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, कोई भी पर्टिकुलर चीज हो गया, उसको नेस्टेड करना रहेगा तो कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है, सबसे पहले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है, उसके अंदर LI लिया है, 2 LI लिया, फिर देखो फिर से एक अंदर ले लिया, इसको क्लोज किया गया, यहाँ पे क्लोज नहीं किया क्योंकि उसको इसके अंदर और जाना था, इसके लिए। और देखो क्या गोल वाला है, तो सर्कल वाला लिया उसने, पहला वाला डिस्क वाला था जो कि बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। पर अगर ये सर्कल चाहिए तो आपको सर्कल लिखना पड़ेगा ना इधर, ऐसा नहीं आएगा ये, क्योंकि अगर UL लिख के छोड़ देते हो तो ये डॉटेड वाला मतलब फिल्ड विथ ब्लैक कलर, ये सर्कल डिस्क जैसा ये आ जाएगा बुलेटेड लिस्ट पर, ये वाला नहीं आएगा सर्कल, उसके लिए देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क टाइप जो है वो देते हैं अपन सर्कल, अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर देना पड़ेगा, तो ठीक है। यहाँ पे तो LI के अंदर मैंने UL लिखा, उसके अंदर LI लिखा, तो बेसिक पास कर, फिर इधर देखो UL ये वाला क्लोज कर दिया, मतलब ये इधर का हो गया, ये अंदर का, ठीक है, ये अंदर का किया, फिर से LI वही आएगा, ये LI इधर क्लोज किया क्योंकि ये इसके अंदर चाहिए था ना, ठीक है ना, ये इसके अंदर चाहिए था अपने को, ये स्ट्रक्चर के अंदर चाहिए ना, तो इसके लिए LI इधर क्लोज किया। अगर ये भूल जाते आप इधर क्लोज करना, राइट, अगर ये आप इधर क्लोज करना भूल जाते तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। हाँ, क्लोज करना भूल जाते तो दिक्कत हो जाती, तो यहाँ पे अभी LI क्लोज किया, फिर से UL भी क्लोज कर दिया, तो फाइनली LI UL क्लोज हो गया। तो ऐसा नेस्टेड लिस्टिंग रहता है, ठीक है। टेबल्स इन HTML, नाउ टेबल्स, अभी देखो टेबल के लिए क्या है ना, सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोग को, इसमें जाके जरा सा, ठीक है। तो देखो टेबल कैसा होता है, अभी जैसे जैसे कि अभी देखो ये एक पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, टेबल में सपोज ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, ये क्या हो गया, कॉलम हो गया, ये कॉलम 1
ये कॉलम 2, और ये जो है ये रो 1, रो 2, रो 3, ठीक है। तो ये जो टेबल है, सबसे पहले टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल टैग लेते हो आप लोग, टेबल लिया, फिर इधर क्लोज कर दो चाहिए तो, ठीक है, क्लोज किया मैंने, राइट। अभी यहाँ पे ये क्या, कॉलम चाहिए, तो कॉलम के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, आपको रो में घुसना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, रो में घुसना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक क्या है, एक रो है, उसके बाद में सब रोज बनाया है, उसके बाद में एक कॉलम क्रिएट हुआ है ना, ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला क्या आता है, टेबल टैग हुआ, टेबल के अंदर क्या, अभी ये रो है तो पर एक टेबल है, टेबल का ये क्या होता है, कॉलम नेम हो गया, तो नेम जाहिर सी बात है थोड़ा बोल्ड में रहता है, ठीक है। तो नेम अगर बोल्ड में रहता है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, टेबल हेडर करके उसको बता दो, ले रहा है करके, तो हेडर है तो बोल्ड में आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो टेबल हेडर आ गया आपको इधर, ठीक है। पर टेबल हेडर आया, पर ये आएगा किसके अंदर, ये पर्टिकुलर रो के अंदर आना चाहिए, तो इसके पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको बेसिकली यहाँ पे इसके पहले भी आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको टीआर लेना पड़ेगा सबसे पहले, फिर टेबल हेडर, ठीक है, फिर टेबल हेडर लिया, फिर टेबल हेडर क्लोज किया, फिर टीआर क्लोज किया, तो ये एक पूरा आपको दिखेगा। तो टेबल हेडर में क्या लिख रहे हो आप, नेम ले रहे हो, ठीक है, टेबल हेडर में नेम लिया, क्लोज किया, फिर से एक और ले लो, तो एक और सपोज नेम एड्रेस हो गया, एड्रेस, तो उस हिसाब, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर बता देता हूँ, तो ये कैसा आएगा, टेबल लिया आपने इधर, फिर टीआर लिया, टीआर के अंदर टेबल हेडर लिया, फिर टेबल हेडर के अंदर क्या चाहिए था आपको, नेम चाहिए था, और ये टेबल हेडर क्लोज किया, फिर से एक और टेबल हेडर लिया आपने, ठीक है, उसके अंदर एड्रेस चाहिए था, एड्रेस लिखा, ठीक है, फिर इसको ऐसे टी एच क्लोज कर दिया, अभी ये वाला टी आर क्लोज करने का बारी आ गया, तो ये टी आर इधर क्लोज कर दिया, तो ये क्या हो गया, इससे एक ये बन गया आपका, एक रो बन गया विथ 2 कॉलम्स, राइट। अगर मेरे को और एक चाहिए बाद में फिर से, राइट, फिर से अगर मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फिर से टी आर लूंगा, फिर टीडी लूंगा, फिर क्योंकि ये अभी नॉर्मल वाले डेटा आएंगे, तो ये तो हेडर था, इसके लिए टीएच लिया, पर अभी यहाँ पे टेबल डेटा लेना पड़ेगा, ये टेबल रो होता है, टीआर मतलब टेबल रो होता है, ठीक है, टीआर मतलब टेबल रो होता है, टीडी मतलब टेबल डेटा होता है, ठीक है, टीएच मतलब टेबल हेडर होता है, ठीक है। फिर टीडी लिया, टीडी के अंदर लिख लो कुछ भी, 1 ऐसा, फिर एक टीडी क्लोज कर दो, फिर टीडी लो, फिर 2 लिखो, फिर टीडी लो, ऐसा करते जाओ आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसा टेबल का रिप्रेजेंटेशन होता है, वही मैंने यहाँ पे बता दिया आपको अभी, ठीक है। अभी ओके फाइन, तो यहाँ पे देखो वही सब दिया हुआ है, वही इसमें सब दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हाँ, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, ये भी एक बता देता हूँ यहाँ पे। अभी सेल स्पेसिंग मतलब अभी सपोज ये टेबल था अपना उधर, ठीक है, तो ये 2 टेबल था, ऐसे सपोज ऐसे बन गया है 2 टेबल 4 रो के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेल स्पेसिंग मतलब क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर ये एक सेल है सपोज, और ये एक सेल है यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिंग, राइट। ये जो ये 2 सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको सेल स्पेसिंग बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, ये अगर ऐसे था, ठीक है, और ये ऐसे था, और ये ऐसे है सपोज, और ये ऐसे, ठीक है, जो भी, तो सेल पैडिंग मतलब क्या होता है, अगर इसके अंदर 1 लिखा है, ठीक है, तो ये जो 1 जो है ना, वो इतना कवर कर रहा है एरिया अंदर का, ठीक है, तो इसका इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है, ये जो गैप्स है ना, ये गैप्स इसके सेल के अंदर के, तो वो सेल पैडिंग हुआ, ठीक है। तो जितना दोगे वो उतना वो अंदर ऐसे चला जाएगा, या फिर ऐसे दिखेगा वो, ऐसा जितना आप ज्यादा दोगे उतना कम अंदर जाएगा वो, ऐसा, तो वो सेल पैडिंग हो गया, ये सेल स्पेसिंग हो गया। और बीजी कलर भी दे सकते हो टेबल को, अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो वो भी दे सकते हो, फिर बॉर्डर देना है, मतलब ये बॉर्डर है, ठीक है, तो इधर अगर सपोज आपने टेबल लिया, तो टेबल में आप क्या करो, बॉर्डर, ये क्या हो गया इसका, फिर अभी एट्रीब्यूट हो गया, ये टैग नेम हुआ, ये एट्रीब्यूट नेम हुआ, और इसको बॉर्डर दिया, और इसको 1 दे दिया, सपोज 1 दिया, ठीक है, आप क्लोज कर दिया, बाकी अपना चालू है आपका, जो भी आप टीआर ले लो, जो भी ले लो आप, तो 1 हुआ, तो थोड़ा जो बॉर्डर है टेबल का, ये थोड़ा 1 पिक्सल ज्यादा आएगा, ठीक है। सो बॉर्डर बीजी वैल्यू अलाइन, हाँ अभी अलाइन भी करना है, कैसा टेबल को कैसे अलाइन करना है,
राइट में करना है, लेफ्ट में करना है पेज के, ठीक है ना, किस सेंटर में करना है, वो सब आप इधर कर सकते हो अलाइन करके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा है ये। सेल स्पेसिंग वैल्यू, हाइट भी दे सकते हो, विड्थ भी दे सकते हो, कॉल्स भी दे सकते हो, कितना नंबर ऑफ कॉल्स चाहिए, एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल मार्जिन, वर्टिकल स्पेस, ये सब आप दे सकते हो इसमें और क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेबल, टेबल टैग, टेबल डिफाइन करता है, टीआर टेबल रो देता है, उसको भी लेफ्ट सेंटर राइट कर सकते हो, या वर्टिकल अलाइन, वी अलाइन मतलब वर्टिकल अलाइन, टॉप मिडिल बॉटम भी दे सकते हो। फिर टीएच, टीएच मतलब टेबल हेडर, जो मैंने बताया, टेबल डेटा, टीडी मतलब टेबल डेटा सेल्स। ठीक है, कैप्शन मतलब कैप्शन दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो उस पर्टिकुलर टेबल को। अलाइन में लेफ्ट राइट ये सब बीजी कलर देते हो, कोई भी पर्टिकुलर कलर, भले वो टीएच में हो, टीआर में हो या टीडी में हो। ये हो गया टीडी, ये हो गया, अगर फर्स्ट वाला ये रो हुआ तो टीएच हो जाता है वही, और ये जो अंदर के है वो टीडी होता है, और ये टोटल टीआर हो गया। तो उस हिसाब से बॉर्डर का वैल्यू, सेल पैडिंग का वैल्यू आप दे सकते हो, जो मैंने एक्सप्लेन किया। सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, सो पिक्सल्स में आप दे सकते हो। ठीक है, तो इसका जो है डिफॉल्ट इज 2, इट इज राइट। सो दिस ऑल आर देयर। देन कॉल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना देना है आपको, जैसे कि अगर पर्टिकुलर अगर आपको देना है विड्थ 80%, तो ये अगर टोटल टेबल ये पेज अगर इतना मोटा हुआ पेज, अगर इतना लंबाई में है वेब पेज आपका, तो 80% बोले तो इतना पूरा वो कवर कर लेगा टेबल, ये 80% और ये 20% खाली, ऐसा। तो ऐसा आप लोग देते हो, या फिर कॉलम्स के हिसाब से भी दे सकते हो आप। कॉलम, अगर एक कॉलम इतना 80% वाइड चाहिए और एक 20% छोटा चाहिए। नाउ अभी आगे देखते हैं। हाँ, स्पेस, हॉरिजॉन्टल मार्जिन, वही लेफ्ट एंड राइट एडजस्ट जो दिखाना है, ये जो लेफ्ट और राइट एडजस्ट, ये वाले टेबल के, वो वर्टिकल मार्जिन मतलब ये वर्टिकल, ये वाले साइड के, अलाइन, सेंटर, राइट लेफ्ट, वी अलाइन, टॉप मिडल बॉटम, कॉल स्पैन। हाँ, एक और बात है, आपको अगर ये टेबल है सपोज, ठीक है, और आपको सपोज ऐसा चाहिए कि ये ऐसा चाहिए आपको कि एक ये है और ये इसको ऐसा चाहिए सपोज, या फिर आपको ऐसा चाहिए सपोज टेबल, तो इधर क्या किया आपने, ये पर्टिकुलर, इधर आपने क्या किया, पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर रो है राइट, बराबर, उसको स्पैन कर दिया पूरा, या फिर ये पर्टिकुलर कॉलम है, इसको पूरा स्पैन कर दिया आपने। ठीक है, कॉल स्पैन मतलब पूरा स्पैन हो गया, मतलब फैला दिया पूरा, इरेस्पेक्टिव ऑफ बाजू वाला, राइट। तो इसको हम लोग रो स्पैन बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉल स्पैन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो कॉलम को स्पैन करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स अ सेल स्पैन्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, देखो कॉल स्पैन मतलब क्या, कितना कॉलम्स एक सेल स्पैन कवर करता है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम जो होता है एक पर्टिकुलर सेल, अगर ये पर्टिकुलर सेल हो गया, ये कितना नंबर ऑफ कॉलम स्पैन करता है, तो ये कितना कॉलम स्पैन किया, इधर एक, दो कॉलम, यहाँ पे एक कितना रो स्पैन किया, एक और दो रो स्पैन कर दिया, तो दिस इज रो स्पैन, राइट। सो इस हिसाब से यू कैन टेक इट, राइट, वही सब दिया हुआ है इसमें। देन विल सी ओवर हियर, देखो टेबल लिया, कैप्शन, टीआर, फिर से वही सब भाषण दिया, टीडी दिख जाएगा जो लिखा है इधर, तो देखो यहाँ पे दिख गया ABCXYZ PQR, क्योंकि टीडी के अंदर दिया और ये टीआर के अंदर है, इसके लिए एक ही रो में तीनों डेटा आया। ठीक है, और ये दिख नहीं रहा है बॉर्डर। ठीक है, अगर एक मोटा देते अपन एक तो आता था, पर नॉर्मल में डिस्प्ले होता है बॉर्डर। ठीक है, अगर नन करोगे तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे टीआर हो गया, ये सब क्लोज कर दिया अपन ने, टेबल विथ नो बॉर्डर, राइट। आफ्टर दैट टेबल विथ बैकग्राउंड कलर, तो वही बॉर्डर इज 1 दे दो, बीजी कलर इज ब्लू दे दो, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। फिर से वही सब भाषण लिखो आप लोग इधर, टीडी बैकग्राउंड इमेज, टेबल बॉर्डर, बैकग्राउंड, सी डेस्कटॉप, टीआर, टीडी, वही सब। तो उसके बाद देखो बैकग्राउंड इमेज दिख जाएगा और उसके अंदर का टेक्स्ट भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, जो भी है टेबल बॉर्डर, बैकग्राउंड, टीडी, संडे मंडे, वो सब आएगा इधर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो विदाउट सेल स्पेसिंग, अभी टेबल बॉर्डर इज 1 ले लिया, टीडी संडे मंडे लिया, फिर से टीआर क्लोज कर दिया, मतलब ये एक रो हो गया ऐसे, संडे मंडे आना चाहिए, फिर से वेडनेसडे थर्सडे।
ठीक है। अभी यहाँ पे सेल स्पेसिंग चाहिए, तो अभी संडे मंडे हो गया, इधर आया सपोज ये संडे, ये मंडे, ठीक है, और इधर वेडनेसडे, इधर थर्सडे आया, तो इधर के इसमें अभी सेल स्पेसिंग चाहिए उसको। ये तो हो गया नॉर्मल, ये भी हो गया नॉर्मल, इधर उसको सेल स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। बॉर्डर 1 दिया, सेल स्पेसिंग 10 दे दिया उसने। तो अभी देखो जरा आउटपुट कैसे आ रहा है अपने को। हाँ, यहाँ पे देखो टी आर, फिर से यहाँ पे एक मिनट, हाँ H4 लिया विथ सेल स्पेसिंग, ओके हाँ ठीक है। इसने क्या किया, ये लिया, फिर से सेल स्पेसिंग के साथ दिया, इसलिए अलग अलग आउटपुट दिख रहा है। इधर देखो ये अलग दिख रहा है विथ सेल स्पेसिंग, देखा ना आपने, इधर स्पेसिंग आ गया आपको, ये नॉर्मल इसमें था, फिर इधर यहाँ पे स्पेसिंग आ गया, और देखो ये कितना स्पेसिंग दिया, देखो इसने सेल स्पेसिंग, ठीक है। तो उस हिसाब से राइट, तो मतलब अगर ये ऐसा हुआ स्पेसिंग विदाउट स्पेसिंग, अभी विथ स्पेसिंग, राइट। अभी पैडिंग में देखो कितना दिख रहा है, देखा पैडिंग, देखा आपने, जैसा मैंने बताया इतना डिफरेंस आ रहा है, देखा ना, इतना डिफरेंस आ रहा है सेल पैडिंग में। ये विदाउट सेल पैडिंग है, ये विथ सेल पैडिंग है, देखा ना कितना गैप आ गया इधर, ठीक है। तो वही है राइट। यहाँ पे देखो रो स्पैन कॉल स्पैन का भी दिया हुआ है, देखते हैं अपन कैसा है। तो देखो यहाँ पे इधर लिया वेडनेसडे थर्सडे, फिर से वही, तो देखो कैसे आउटपुट है इधर आपका, ठीक है। सेल स्पेसिंग के साथ ऐसे आउटपुट आ रहा है आपको। अभी यहाँ पे पैडिंग, फिर से वही बॉर्डर लिया, संडे मंडे ये सब लिया, फिर से यहाँ पे 20 लिया, पैडिंग लिया, इधर इधर स्पेसिंग लिया था, इधर पैडिंग लिया, ठीक है। तो पैडिंग में क्या आ गया, संडे मंडे, फिर से गैप आएगा, वही सब है, टेबल वही लिखना है, बस अंदर सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग लिखना है। अभी रो स्पैन और कॉल स्पैन का एग्जांपल है ये। तो देखो यहाँ पे टेबल बॉर्डर दिया, कॉल स्पैन इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रो स्पैन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो रो स्पैन में मैंने क्या बोला था, ये वाला रो स्पैन, ठीक है। तो देखो वही है क्या, देखो वही है, ये क्या है, मैंने बताया था अभी जस्ट, ये क्या है ऐसा, ये क्या कर रहा है, ये आपका दो रो है ना, दो रो को ये कवर आउट कर दे रहा है, और ये जो है आपका क्या कर रहा है, पूरा ये जो रो है, ये एक कॉलम और ये दो कॉलम को स्पैन कर दे रहा है। तो इसके लिए कॉल स्पैन में ये आ गया, प्रोग्राम लाइक कॉल स्पैन लिखोगे तो स्पैन कर देगा कॉल, और ये पूरा फैला देगा, दो कॉलम्स को एक साथ फैला देगा, फिर बाद में ये दो, अब नीचे वाला ये वाला अगर चाहिए तो ये वाला कैसा है, इधर दो चाहिए इसको फिर से, क्योंकि इधर है एक्चुअली 4, पर ये जो दो है जावा सी प्लस प्लस और सी बेसिक, ये दोनों को, इसको रो को फैला देना है पूरा, तो ये रो स्पैन पे आया 2 इज इक्वल टू 2 करके। तो देखो दो बार आया, इधर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जावा सी प्लस प्लस में रो स्पैन फैलाया है इसने, और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में रो स्पैन फैलाया है इसने ऐसे 2 बोल के, ठीक है। बाकी सब सेम है, टी आर वही है, टीडी के अंदर सिर्फ टीडी के अंदर आएगा इधर, क्योंकि टेबल डेटा लेवल पे हो रहा है। तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर से रो स्पैन इज इक्वल टू 2, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, देखो रो स्पैन इज इक्वल टू 2 दिया, ठीक है। क्लियर है ना। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है टेबल का, राइट। इमेजेस इन एचटीएमएल नाउ, ये वाला देखते हैं अभी, ठीक है। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, ठीक है, देखते हैं इमेजेस इन एचटीएमएल। इमेजेस में मैंने बताया था आपको सिंपल कुछ नहीं है, बहुत सारे फॉर्मेट्स याद रखने हैं आपको। फाइल फॉर्मेट, जैसे कि मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स, उसने पूछा था ना क्वेश्चन, ये देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पढ़ लेना, कल ही बताया था मैंने। तो एक्सपीएम, एक्सबीएम, जीआईएफ, जेपीजी, एक पीएनजी भी है, ठीक है, पीएनजी भी है इसका, पीएनजी ये भी ध्यान में रखो। फोटो, एक मिनट, पीएनजी एक्सपर्ट्स नहीं, एक मिनट, पोर्टेबल, सॉरी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ये भी एक दे सकते हो पीएनजी फॉर्म, आपको पता है आजकल ज्यादा करके पीएनजी चलता है और जेपीजी चलता है, ठीक है। जेपीजी मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, जीआईएफ मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, बिट मैप भी आता है, बीएमपी वगैरह आता है, तो उस हिसाब से। तो उसमें क्या है, हाइट और विड्थ फिक्स करो और सोर्स दो, ठीक है ना, सोर्स दो, मतलब सोर्स मतलब कहाँ से वो इमेज उठाना है वो, ठीक है। और ऑल्ट एक इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट, जो कि क्या बताता है, जब भी आपका कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट में अगर एक पर्टिकुलर इमेज है, अगर स्लोनेस के कारण अगर वो पेज लोड नहीं हुआ, तो डिस्क्रिप्शन अगर आपने दिया रहेगा ऑल्ट के अंदर, ऑल्ट इज इक्वल टू अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा, इमेज ऑफ सपोज टाइम टेबल, ठीक है,
2023 टाइम टेबल। तो अगर ये स्लो के वजह से अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रहा तो यूजर को आइडिया तो आए कि भाई ये क्या है ये इमेज जो कि डिस्प्ले नहीं हो रहा है स्लोनेस के कारण, या फिर कुछ फट फट रहा है अगर, तो ठीक है। तो उस हिसाब से व्हाट यू विल डू इन नाउ ओवर हियर, ऑल्ट इज इक्वल टू, अगर इमेज ऑफ टाइम टेबल तो उधर ऐसा इमेज ऑफ टाइम टेबल करके दिखेगा, तो सामने वाले यूजर को पता चल जाएगा हाँ भाई इधर टाइम टेबल है पर वो अपलोड नहीं हो रहा है, होगा अपलोड ऐसा, ठीक है। तो वही है सब दिया हुआ। इमेज मैप भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें, राइट। मतलब एक पर्टिकुलर, अभी सपोज ये एक इमेज है इसमें, और इसमें भी बहुत सारे सेगमेंट्स है इमेज में। सपोज एक बॉय है, देन एक स्टाफ है, या एक क्लासरूम है, या एक ब्लैक बोर्ड है, या एक कार है, जो भी है पर्टिकुलर इमेज में। तो वो पर्टिकुलर इमेजेस पे अगर आपको क्लिक करने पे कुछ दूसरे पेज में जाना है तो उसके मतलब उसको क्लिकेबल रीजन्स बनाते हो, और वो क्लिकेबल रीजन्स कैसे बनता है, इमेज मैपिंग से बनता है। हाउ इट इज, इमेज मैपिंग से बनता है वो, ठीक है। वो किससे बनता है, वो इमेज मैप से बनता है वो बेसिकली, ठीक है। तो वो है, देखो अभी यहाँ पे इमेजेस वही है, इमेज लिया आपने, टैग सोर्स SRC, लोकेशन दिया आपने जैसे कि वो सी डॉक्यूमेंट्स, फिर .jpg या जो भी फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। सर्वर हुआ तो रिलेटिव चला जाएगा उसमें। अलाइन है, अलाइनमेंट दिया, मिडिल में चाहिए कैसे दिया, बॉर्डर चाहिए इमेज को तो बॉर्डर का विड्थ दे दो, हाइट चाहिए कितना हाइट दिखना चाहिए इमेज, विड्थ कितना फैला हुआ दिखना चाहिए, तो वो पिक्सल्स में आप दे दो इधर, ठीक है। 600 पिक्सल्स दिया तो 600 का हाइट रहेगा इतना, मतलब ये हाइट जो है 600 इतना ऊंचा दिखेगा आपके वेब पेज में कवर करके, ठीक है। फिर H स्पेस V स्पेस, वही हॉरिजॉन्टल मार्जिन वर्टिकल मार्जिन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर इमेज पार्ट, ठीक है। SRC लोकेशन URL, देखो SRC लोकेशन URL, ऑल्ट ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो कि मैंने बताया था जब भी ब्राउजर नहीं सपोर्ट करता इमेजेस टैग्स को या सस्पेंड करता इमेज लोडिंग करने की वजह से, तब वो दिखता है। और ये एक अच्छा प्रैक्टिस है SEO के बिहाफ में, ठीक है। मतलब सर्च इंजिन को भी ये डेटा जाता है बेसिकली, समझ रहे हैं ना आप लोग को, ओके। अभी नाउ अलाइन, अलाइन देखते हैं अलाइन क्या है बेसिकली। अलाइन मतलब वो टॉप करना, अलाइन कोई भी चीज को, मतलब जैसे कि इमेज हो या जो भी हो, इमेज खासकर इमेज का देख रहे हैं तो उसको इधर टॉप में करना है या बॉटम में करना है या लेफ्ट में या राइट में, ये सब इसमें दिया हुआ है। टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, मिडिल, बेस लाइन, बॉटम, ये सब मिडिल में मिडिल आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट टॉप में मतलब टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे इमेज आ जाएगा, वही सब है, यही सब दिया हुआ है इसमें, ठीक है। सो राइट अलाइंस द इमेज, राइट मार्जिन, टॉप, टॉप ऑफ द इमेज, टेक्स्ट टॉप, इमेज टॉप इन द टॉलेस्ट टेक्स्ट इन द करंट लाइन, वो सब है, बेस लाइन, ये सब है बेसिकली, ठीक है। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर सेट करते बताया मैंने, हाइट, हाइट सेट करता है, विड्थ, विड्थ सेट करता है पिक्सल में या फिर परसेंटेज में भी करेगा। परसेंटेज में करेगा मतलब ये अगर पेज है पूरा तो इमेज को अगर 80% दे दिया विड्थ तो वो 80% इतना फैला देगा। अगर हाइट अगर उसका 20% दिया तो वो इतना ही लेगा, या 100% लिया तो पूरा फैला देगा हाइट, ऐसे हाइट वाइज, मतलब 100% लिया तो, या फिर पूरा पिक्सल ले लो जितना कवर करता है। वी स्पेस वही, डमी इमेजेस यू कैन स्टोर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डमी इमेजेस यू कैन रेफर इट आउट। एक्सटर्नल साउंड्स, इमेजेस, एनिमेशंस, ये भी आप href के द्वारा दे सकते हो, ठीक है। href में क्या क्या लेता है, फिर प्लेन टेक्स्ट भी लेता है, HTML डॉक्यूमेंट, GIF इमेज, बिटमैप, फिर AU ऑडियो साउंड वाला, वेव वीडियो भी लेता है, MPEG भी लेता है, क्विक टाइम मूवी, ये सब AIF.jpg, ये सब एक्सटेंशन फाइल्स जो है वो href में पकड़ता है, मतलब लिंक वगैरह क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक वीडियो भी लिंक बना के भेज सकते हो, या फिर एक ऑडियो फाइल भी लिंक बना के भेज सकते हो, या फिर एक टेक्स्ट को भी लिंक बना के भेज सकते हो, या फिर एक इमेज को भी लिंक बना के भेज सकते हो, या फिर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फाइल फॉर्मेट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो फॉर्मेट, सबको इमेज बना के भेज सकते हो। इंसर्ट इमेज एज अ बैकग्राउंड, तो उसके लिए क्या आएगा, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू बैकग्राउंड डॉट जेपीजी, फिर बॉडी लिखो तो इंसर्ट कर सकते हो ऐसे बैकग्राउंड को, ठीक है। फिर डिफरेंट, पहले भी देख चुके हैं ये, फिर डिफरेंट साइज्ड इमेजेस, राइट। डिफरेंट साइज इमेजेस में लेना है तो देखो ये कैसा है, ये एक थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो कैसा इमेज सोर्स लिया, विड्थ इसका देखो 12 लिया, हाइट इसका देखो, इसका विड्थ कितना है, ये 12 ही लिया है, और इसका विड्थ कितना लिया है, शायद 50 लिया है, तो देखो ये बड़ा दिख रहा है। इसका हाइट भी देखो कितना लिया है, इसका हाइट कितना लिया है, 20 लिया है, और इसका हाइट देखो कितना लिया है, एकदम बड़ा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 70, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ये इससे, ठीक है ना। तो इसका विड्थ 50, इसका हाइट
70। तो उस हिसाब से फिर पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर इसने डाल दिया इसको। तो हाइट और विड्थ ऐसे सेट किया जाता है, वही बताया इसमें, ठीक है। नाउ इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, हाँ लोकेशन, तो देखो यहाँ पे ये वेबसाइट जैसे सर्वर का बोला तो सर्वर के इसमें आएगा, मतलब ये अंदर ये फोल्डर के अंदर, सर्वर के अंदर, ये फोल्डर के अंदर ये फाइल है, तो ऐसा दे दो। या फिर अगर लोकल डॉक्यूमेंट्स है, लोकल से जा रहा है, तो सी माई डॉक जिधर है वो लोकली आपके कंप्यूटर पे वो वाला पाथ दे दो, ऐसा पाथ होता है। देन इमेज एज अ लिंक, राइट, इमेज को लिंक बनाना है तो वही इमेज बॉर्डर ये ले लो, विड्थ हाइट दे दो और उसको किसके अंदर डाल दो, href के अंदर डाल दो, ahref में डाल दो, बस हो गया लिंक वाला इमेज। इधर भी ahref डॉट जेपीजी, ये डॉट html है, ये डॉट जेपीजी बनाओ, उसके अंदर इमेज बॉर्डर सोर्स दे दो, मतलब कहाँ से फाइल चाहिए वो फाइल ले लो, हाइट और विड्थ ले लो, बना दो उसको ए टैग के अंदर डाल के, उसके अंदर ही डालना पड़ेगा आपको इमेज, तो ही वो इमेज लिंक जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इसका भी ऑल्टरनेट टेक्स्ट वही बताया मैंने, जब भी ब्राउजर डिस्प्ले नहीं कर पाता कोई टेक्स्ट, मतलब ऑल्ट एट्रीब्यूट वो डिस्प्ले करता है कब, जब भी आपका ब्राउजर वगैरह स्लो हो रहा है या कैन नॉट डिस्प्ले इमेजेस, देन इट कैन लोड आफ्टरवर्ड्स द इमेज, एंड prior to that the user shall be aware of the particular image description, what the image is all about, so at that time we use alt, ठीक है। देखो ऑल्ट एट्रीब्यूट ये वाला इसमें है, लेट्स यूज स्पेसिफाइड टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इंस्टेड ऑफ द इमेज, ठीक है। देखो इमेज सोर्स दिया ऑल्ट, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, विड्थ और हाइट दे दिया, ठीक है। देन इमेजेस विदाउट टेक्स्ट दे दिया ऑल्ट नो टेक्स्ट, नो टेक्स्ट बोल दिया तो भी नो टेक्स्ट आ जाएगा, ऐसा दे सकते हो। अभी स्क्रिप्ट्स आ गया इधर, इजी था ये, मैं फास्ट जा रहा हूँ इसके लिए, ठीक है ना। नो टेक्स्ट तो यार जो भी लिखो ऑल्ट के अंदर वो दिखने लगेगा उधर, ठीक है। अगर डिस्प्ले नहीं हुआ तो दिखेगा इमेज। अभी HTML स्क्रिप्ट में VB स्क्रिप्ट आ गया, जावा स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। VB स्क्रिप्ट में मतलब विजुअल बेसिक इंजन यूज होता है, ठीक है। विजुअल बेसिक इंजन यूज होता है जो कि स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करता है वेब क्लाइंट के द्वारा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सर्वर एक्सप्लोरर से फेच आउट होता है, राइट, जो कि IIS सर्विस को कॉल करता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस कॉल करता है, ठीक है। ये फॉर वेरियस एप्लीकेशंस दिस विजुअल बेसिक्स आर यूज, दैट इज VBA, राइट, एंड इन दैट टर्म वी यूज VB स्क्रिप्ट, मतलब स्क्रिप्टिंग कुछ एक्टिवेट कराना है, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट मतलब कुछ डायनामिक कंटेंट बनवाना है वो पर्टिकुलर HTML में, तो अपन क्या करते हैं, इसको घुसेड़ देते हैं वहां पे, क्या, VB स्क्रिप्ट को, ठीक है, जो कि विजुअल बेसिक का एक पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट कर रहे हैं अपन कैसे, वही सेम HTML हेड टाइटल लिया, फिर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का मैंने जैसे बताया था पहले भी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया हेलो वर्ल्ड, तो देखो यहाँ पे अपने आप वो लिख के आएगा, आपने HTML में कुछ तो लिखा भी रहेगा अलग से, पर स्क्रिप्ट का अंदर लिखने से क्या है, जैसे वो रन होता है, रन होने पे ही आएगा। या फिर अगर उसको कुछ फॉर लूप अगर देखे आपको, अगर कुछ ऑपरेशंस करना है और ऐसे बार बार ये हेलो वर्ल्ड अपने आप डिस्प्ले होना चाहिए, तो एक आई के हिसाब से i इज इक्वल टू लेस देन 10, i इज इक्वल टू 0 और i प्लस प्लस करके आप इसको क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसा डाल दो, तो 10 बार पूरा प्रिंट हो जाएगा अपने आप। ये तो लिखा नहीं है आपने इधर, तो ये क्या है, डायनामिकली इटरेशन हो रहा है, फिर प्रिंट होगा, राइट होगा ना, तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज परफॉर्म करता है, तो जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर है, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ऐसा है। फिर से बाद में इधर VB स्क्रिप्ट में देखो नो स्क्रिप्ट टैग भी एक है, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट स्लैश VB स्क्रिप्ट, इसमें देखो इसको कमेंट आउट कर दिया इसको, ठीक है। और नो स्क्रिप्ट योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट एनी स्क्रिप्ट, इस हिसाब से भी मेंशन आउट कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट टैग्स देखो क्या क्या है, स्क्रिप्ट लिया आपने, नो स्क्रिप्ट एंड ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिफाइन करता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, ये ध्यान में रखो, स्क्रिप्ट मतलब डिफाइन करता है स्क्रिप्ट, वो एग्जीक्यूट होता है। ऑब्जेक्ट एम्बेडेड ऑब्जेक्ट है, पैराम रन टाइम सेटिंग्स वगैरह यूज करता है, एपलेट ये तो नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये स्क्रिप्टिंग ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। अब ये क्या है, VB स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट में देखो कैसा है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड VB स्क्रिप्ट, इसमें देखो क्या दिया है, फंक्शन कैन डिलीवर DT, कैन डिलीवर सी डेट, मतलब ये डेट लेगा, माइनस नाउ मतलब अभी का डेट, करंट डेट एंड टाइम लेगा। अगर ये जो सी डेट आपने दिया है माइनस और आज का जो अभी का जो डेट है, करंट डेट है, राइट, माइनस करके अगर उसका डिफरेंस 2 से ज़्यादा आता है तो यू कैन एंड द फंक्शन, लाइक, ठीक है। ये एंड फंक्शन यूज करते हैं हम लोग इसमें, VB में ऐसे ही होता है, बिगिन और एंड जैसा SQL वगैरह में लिखते हो वैसे इसमें फंक्शन लिखते हो, अगर फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसको एंड भी करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। और इसको किस में लिखते हैं आप लोग,
राइट। जो भी स्क्रिप्टिंग आप इसके अंदर लिखते हो, इट इज व्हाट, जो भी लैंग्वेजेस आप स्पेसिफाई करते हो, राइट, फंक्शन जो भी टैग्स के अंदर है, राइट, इट विल व्हाट, बेसिकली कैसा है, दिस प्रिवेंट्स अ ब्राउजर, जिसको मतलब समझ, जो ब्राउजर एक्ट ही नहीं करता स्क्रिप्ट टैग के हिसाब से, ठीक है। इन दैट केस व्हाट इट इज, देखो कैसा है ना, ये देखो यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ। अभी ये क्या लिया आपने, इतना HTML इनपुट वगैरह लिया, बटन टाइप बटन वगैरह लिया, देखो अभी जो स्क्रिप्ट में फॉर इज इक्वल बटन वन, ठीक है, इवेंट लिया ऑन क्लिक इवेंट पे ये लैंग्वेज होना चाहिए और मैसेज आना चाहिए बटन प्रेस करके। तो देखो इसको कैसे लिखा आपने, फिर क्लोज कर दिया इधर, तो वो आया, ठीक है, समझा ना आपको। तो स्क्रिप्ट ने लिया, ऑन क्लिक में क्या आना चाहिए, ये, तो बटन इवेंट क्या है, क्लिक पे आपको बटन प्रेस करके दिखना चाहिए ना। अभी इससे और क्लियर समझेगा आपको, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रैंडम है, लैंग्वेज इज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। अभी देखो इसको ऐसे ही करते हैं अपन, ये सिंटैक्स होता है, परसेंट और एट द रेट लेना पड़ता है। स्क्रिप्टिंग अगर लिखते हो तो ऐसा ही लिखना पड़ता है, और क्लोज भी ऐसे करना पड़ता है, और अंदर कुछ भी लिखो। तो इधर एट द रेट ये लिखा, लैंग्वेज इक्वल टू वीबी स्क्रिप्ट, फिर से इधर ये स्टार्ट किया, और इधर इनिशियलाइजेशन किया आपने एक्स और वाई, फिर डिम मतलब एक वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट होता है वीबी में, ऐसा डिम करके लिखना पड़ता है, डिम स्पेस एक्स एरे, जो कि 9 वैल्यूज उसमें रहेगा वो एरे में ऑफ सेम टाइप। तो अभी डू वाइल लिया, डू वाइल कब तक, जब तक x इज लेस देन 10 है तब तक रैंडमाइज कर। रैंडमाइज फंक्शन क्या है, बेसिकली रैंडम नंबर्स जनरेट करता है एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेम, जो रैंडम नंबर्स मिल रहा है वो रैंडम नंबर से वो खेलते रहेगा, ठीक है। तो माई वैल इज इक्वल टू, ये एक वेरिएबल है आपका सपोज, ठीक है, माई वैल इज इक्वल टू इंट ऑफ 100 इंटू RND प्लस वन। तो ये कोई भी रैंडम नंबर लेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 से और प्लस वन कर देगा, इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, और माई वैल पे दे देगा। और तभी क्या देखा, ये y इज इक्वल टू जीरो है, तो y इज इक्वल टू जीरो से 9 तक का क्या चेक करो, माई वैल इज इक्वल टू एक्स अरे y, देन मैच इज इक्वल टू ट्रू, मतलब बताओ कि हाँ मैच हो गया, मतलब कंडीशन मेट हो गया, ट्रू हो गया, और बाहर निकल जाओ। एल्स मैच फॉल्स है तो एंड कर दो ये पार्ट को, ठीक है, और इधर से है तो बाहर निकल जाओ अगर मिल गया तो वैल्यू, नहीं तो ऐसा करते ही जाओ, ये डू वाइल है, ये करते ही जाओ, ऐसे ऐसे घूमते ही जाएगा ये, ठीक है, इधर से ये इधर ऐसे घूमते जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब तक टूटता नहीं है। टूटने के बाद मतलब ये जब भी ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फिर माई वैल्यू जो है वो अरे में चला जाएगा, और हर एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा, और वो आउटपुट आपको डिस्प्ले करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, देखो फिर से इसको इससे ही क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे देखो रैंडम नंबर जनरेटर है, x इज इक्वल टू जीरो दिया है, फॉर x इज इक्वल टू 0 to 9, और ये क्लोज किया है। फिर रेस्पॉन्स डॉट राइट, क्योंकि इसको रेस्पॉन्स डॉट राइट लेना पड़ता है इसमें, x प्लस वन परसेंट, इसको आप चाहिए तो अपन प्रैक्टिकली करके देखेंगे, आप लोग मुझे कमेंट करना अगर आपको नहीं समझा ये चीज़, तो हम लोग डेफिनेटली प्रैक्टिकली इसको करेंगे, ठीक है। फिर NBSP मतलब नॉन ब्रेकेबल स्पेस होता है, एक स्पेस आ जाएगा, फिर रेस्पॉन्स डॉट राइट अरे एक्स अरे ऑफ एक्स, ये x प्लस वन था, ये x देगा, क्यों ऐसा बताएगा कि वन का वन प्लेस पे ये वैल्यू था, प्लस वन प्लेस पे ये वैल्यू था, और नेक्स्ट करते जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ रन होता है। देन आफ्टर सॉल्व एग्जांपल्स वही है सेम, टू डिस्प्ले मैसेज यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, वही है, फॉन्ट साइज लिया, फेस लिया, ठीक है, फॉन्ट फेस लिया, कलर लिया, रेड, वही है सब, ये प्रैक्टिस करना है आप लोग को, मैं बता दिया यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्कस कर चुका मैं, ठीक है, क्लोज किया। तो देखो कैसे दिख रहा है, पर्टिकुलर फॉन्ट में गया और ये पर्टिकुलर पैराग्राफ में गया, पैराग्राफ लिया था क्या इधर, हाँ देखो पैराग्राफ ही लिया था, और कलर दिया इधर, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी यहाँ पे भी HTML कोड डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स विद डिफरेंट अलाइनमेंट्स दिया, अलाइनमेंट डिफरेंट लिया है, तो क्या है, लेफ्ट लो राइट, HTML कोड बोला है ना, हाँ, तो डिफरेंट लेवल्स ले लो, तो अलाइन लेफ्ट सेंटर राइट ऐसा ले लो, फिर डिफरेंट लेवल हेडिंग्स लिया तो H1 H2 H3 ऐसा ले लो, और अलाइनमेंट उसको अलग दे दो, बस हो गया, ठीक है ना। देखो इधर दिया है, देखो कैसा है अलाइनमेंट, इधर 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 इधर, और ये इधर क्यों आया, क्योंकि इसके आगे जगह ही नहीं थी, ठीक है। एक मिनट रुको देखते हैं अपन, नहीं इसने क्या दिया, ऐसा नहीं, हाँ लेफ्ट दिया है इसके लिए, सॉरी, जगह की बात नहीं, नहीं तो स्क्रॉल बार आ जाता था उधर, वो आया नहीं था ना इसके लिए, तो लेफ्ट दे दिया, तो लेफ्ट मतलब ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, ऐसे लेफ्ट है, ये राइट है, और ये सब क्या है, सेंटर है, मतलब मिडल में है ये सब, तो उस हिसाब से, ठीक है, बस इतना ईजी है एकदम। देन आफ्टर ये भी देखो फिर से, डिफरेंट लिस्ट इन HTML, वही लिस्टिंग ले लिया, सैम्पल H3 ले लिया, वही बॉडी बीजी कलर सेम UL ले लिया, डिस्क ले लिया इधर,
तो डिस जैसा ऐसे 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 आएगा और उसमें हाई और हेलो दिखेगा, ऐसा हाई दिखेगा, इधर हेलो दिखेगा, ठीक है। ये क्लोज कर दिया, फिर से एक और स्टार्ट हो गया। वेल टाइप इज इक्वल टू ए, मतलब ए वेलकम, बी नमस्कार, ऐसा करके आएगा। फिर से वही डी टी डी एल वही सब दिया हुआ है, देखो जो डिस्कस किया है, ठीक है। मैं जरा फास्टली जा रहा हूँ, देखो आउटपुट कैसे आ रहा है, देखा डेफिनेशन देखा ना, ए एच टी एम एल उसके अंदर ही, मतलब ये किस में था, ये डेफिनेशन टर्म है डी टी, और ये डी डी डिस्क्रिप्शन है ये वाला, और ये डी डी, और ये डी एल में गया। देखो हाई और हेलो बताया था मैंने, और ये ए से शुरू हो रहा है, वेलकम नमस्कार, तो सी एन डी क्यों दिया इधर, देखते हैं जरा। टाइप इज इक्वल टू ए, ओके स्टार्ट इज इक्वल टू 3 दिया है, सॉरी स्टार्ट इज इक्वल टू 3 दिया है, मतलब 3 से स्टार्ट होना चाहिए, थर्ड लेवल से स्टार्ट होना चाहिए, ना कि नंबर 3 से, ठीक है। तो ए बी सी आ गया ना इधर आपको, तो सी जो है 1 2 3, तो ये भी एक होता है स्टार्ट करके भी, किधर से भी अगर नंबर भी आपने इधर दिया, टाइप इज इक्वल टू 1 नंबर करके दिया, और स्टार्ट इज इक्वल टू 50 दिया या 49 दिया, तो कैसा होगा 49 50 51, अगर स्टार्ट इज इक्वल टू 3 दिया या जो भी है, अगर कितना लिया उसके हिसाब से जाएगा, अगर 2 लिया है तो 49 50, अगर इधर 2 लिया है तो 50 51, अगर स्टार्ट हो रहा है 50 से तो उस हिसाब से ही, ठीक है स्टूडेंट्स। आई गेस ये हो गया अपना इधर आज। हाँ ये भी वो देखो, वही देखो ये क्या है, अभी इधर ये क्या किया इसने, रो को स्पैन कर दिया, और इसने क्या किया है, कॉल्स को स्पैन किया, इधर भी इसने क्या किया है, कॉल्स को इसके हिसाब से स्पैन किया, ये जो दो है इसके हिसाब से कॉल स्पैन हुआ है, और इसके हिसाब से ये देखो ये दो के हिसाब से ये रो स्पैन हुआ, तो उस हिसाब से देखो इधर दोनों लेना पड़ा। ये जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, रो स्पैन इक्वल टू, तो ये रो स्पैन ये वाला पार्ट है, रो स्पैन इक्वल टू कॉल स्पैन, और ये वाला इधर पार्ट है कॉल स्पैन, क्योंकि इसने कॉल स्पैन किया है। तो देखो रो स्पैन ईयर ले लिया इधर, और इधर टी आर 1998 99 ये ले लिया, फिर रो स्पैन 2 लिया इधर फिर से, ठीक है, मतलब ये वाला सेल्स के लिए, ये सेल्स ये इसके लिए दो हो गया ना, ये रो स्पैन एक छोटा हो गया इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए रो स्पैन 2, अब ये करके ही समझेगा आप लोग को, रो स्पैन 2 है, फिर टी डी। अगर ये आपको नहीं समझा तो मुझे फिर से डेफिनेटली पूछो, ठीक है। फिर ये 400 दिया, देखो इसको लिख दिया ऐसे और क्लोज कर दिया, इसको क्लोज भी करने को आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। बाद में वही HTML कोड दिया, देखो li लिया सर्कल, ये दे दिया, ये सेम है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई गेस थोड़ा लास्ट का मैंने ये किया बिकॉज मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अगर ये टेबल के ऊपर अगर आपको लेक्चर चाहिए डीप में, तो डेफिनेटली टेबल या फिर आपको नेशनल लिस्ट पे अगर चाहिए लेक्चर, तो डेफिनेटली यू कैन comment me right below this video, okay, so that I will let know that you are interested into this and you are gone through specifically through this obediently and you have followed the lecture, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट्स रहेगा डेफिनेटली कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, अगर प्रोग्रामिंग इसका सीखना है तो वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो if you like it, and definitely share this video to your friends students, and we'll come with the next lecture with next revision of a next chapter, I would say network का, या फिर एक कोई इंट्रोडक्शन फैमिली का ले लेंगे अपन, या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो भी है CS पेपर 2, ठीक है। तो कोऑपरेट करो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, थैंक यू, हैव अ गुड डे, शेयर।